ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो आई होप दैट कि आप सभी को पता होगा आज से हमारा सेल्स का सेशन स्टार्ट होने वाला है जिसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला वो होगा जहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत बातें करेंगे प्रिंसिपल्स की, डिजाइन्स की, जहाँ पे कैसे पिच कर रहे हैं इसके बारे में। उसके अंदर स्ट्रैटेजी की बात होगी, उसके अंदर एक्सपर्ट गाइड होगा उसके लिए, ठीक है। तो 3 हिस्सों में कंप्लीट बटा हुआ है ये प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको बता दूं, वेलकम टू दी साफल्य गुरुकुल्स एंड एटी एंड टी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोग सेल्स एक्सपर्ट प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे होंगे कि सेल्स में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। आई होप दैट कि सभी लोग यहाँ पे एक्साइटेड हो गए। टाइप एक्साइटेड फास्ट। टाइप एक्साइटेड फास्ट। हाँ जी। टाइप एक्साइटेड फास्ट। मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं फिर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सबसे बड़ी चीज, जब हम सेल्स की बात करें, किसी को पिचिंग की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट वहां पे होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई वांट कि यहाँ पे आज सभी लोग, अभी जो सेल्स का सेशन होगे, आपका कैमरा ऑन रखोगे सो दैट आपका कॉन्फिडेंस मतलब बूस्ट हो। दूसरी चीज कि आप कैमरा फ्रेंडली हो जाओ जब भी आप किसी से मीटिंग पे बात कर रहे हो, कुछ ही बात कर रहे हो। और सबसे बड़ी चीज कि आज हम काफी सारी चीजें देखने वाले। क्या हमको मेल करते वक्त किसी को ध्यान रखना है, कैसे बातें करते वक्त ध्यान रखनी, इनबाउंड कॉल और आउटबाउंड कॉल क्या होती है, उसको करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। इसके अलावा हम लोग जब पीपीटी प्रेजेंट करते हैं तो उसके अंदर भी क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उसको ओवरकम कैसे करना है, ये सारी चीजें भी हम देखने वाले हैं। सो आई वांट कि सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे और एक्टिवली सेल्स, क्योंकि सेल्स सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। आप एक्टिवली उसको देखोगे, समझोगे तो आप सीख जाओगे। अगर आपको मैं बता दूं कि ऐसे से जाना होता है, बट हम जाएंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि रास्ते में ये भी आता है वो भी आता है। तो आपका कैमरा कहीं ना कहीं फ्रेंडली होना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी से मीटिंग बात कर रहे हो या फिर किसी से कुछ बात कर रहे हो तो। ठीक है। तो आई होप दैट कि यहाँ पे कई लोगों ने कैमरा ऑन पहले से ही कर दिया, बट जिन्होंने नहीं किया, रिक्वेस्ट टू एवरीवन, सभी लोग कर दीजिए। अगर कुछ इश्यूज है देन ओके, बट कल से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये बता दो, सेल्स सबको पता है, एक बंदा कॉल करेगा, एक माल बेचेगा, दूसरा लेगा, बस हो गई सेल्स, इतना सबको पता होता है। लेकिन जब कॉलिंग की बात आती, कॉल्स पे सेल करने की बात आती, तो उसमें दो चीजें होती कॉल के अंदर भी, इनबाउंड कॉल और आउटबाउंड कॉल। किन किन को इनके बारे में नॉलेज है या पता है इसके बारे में? टाइप इन चैट बॉक्स फास्ट। इनबाउंड कॉल कौन सी होती है या क्या होता है इनबाउंड कॉल? हाँ जी। इनबाउंड कॉल क्या होता है? अगर लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा हो तो प्लीज अनम्यूट कर दीजिए, आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। ओके। एग्जैक्टली व्हेन रिसीव कॉल्स, अगर कोई पर्सन आपको कॉल कर रहा है तो वो होती है इनबाउंड कॉल, ठीक है। और आउटबाउंड कॉल क्या होती है? अच्छा, यहाँ पे कई लोग पूछेंगे अभी, पर ये तो पता ही नहीं है मुझे। कोई दिक्कत नहीं, इनको आउट कर दो, मतलब कॉल गई, आउट हो गई, इन आ गई, दैट्स इट। आउटबाउंड कॉल और इनबाउंड कॉल, ठीक है। सिर्फ महमूद सर ने करेक्ट आंसर दिया, बाकी लोग क्या करें हम लोग? एक्टिवली प्रेजेंट रहो, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं था जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो जस्ट इंट्रो पेज था, ठीक है। एक सेकेंड, तो मैं ओपन कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस। सो आप सभी के सामने ये सारी चीजें आपको दिख रही होगी, 5 पॉइंट जो आप लिख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज गोल? ठीक है, आप बोलोगे सर मेरे को तो आईएएस आईपीएस बनना है, ये गोल है मेरा। आपका गोल नहीं है, सेल का गोल पूछ रहा है, ठीक है। इसके अलावा व्हाट यू, मतलब आप कस्टमर से चाहते क्या हो एग्जैक्टली, हिंदी में समझाते आपको आराम से, ठीक है। दूसरी चीज कि आप कस्टमर से चाहते क्या हो, पहले फटाफट लिख लो, तो सबको 2 से 3 सेकंड दे रहा हूं फटाफट, ठीक है। उसका भी एक्सप्लेन करते हैं फटाफट। सभी लोग शो तो हो रहा है ना?
सर डिजिटल जमाने में मैं लिखने को बोल रहा हूँ, एक सेकंड, कॉपी पेस्ट ही कर सकते हैं ना इसको तो हम लोग। आप लिख भी लीजिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ आपको इसके अंदर। ओके। सो सबसे पहले जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसी एक पर्सन से, जैसे कि मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं सोनल मैम, ठीक है, ये समझ लो कि ये एक बड़े क्लाइंट है जिनको मैं हाई पेइंग क्लाइंट एग्जाम्पल के अज्यूम करता हूँ। अब इनको मैं पूछूंगा, इन्होंने पूछा कि आप रोहित जी आप यूट्यूब हैंडलिंग करते हो? मैंने बोला हाँ जी मैम करता हूँ। तो इन्होंने कहा कि क्या प्राइस है आपका? मैंने कहा इतने इतना प्राइस है, आप इनके बजट में होगा? तो ये बोलेंगे सर ओके बात करते हैं। अगर बजट में नहीं होगा तो ये बोल देंगे सर ठीक है आपको बताती हूँ। और ये कभी बताती वाला सिस्टम कभी वो इम्प्लीमेंट होता ही नहीं, ठीक है, ये हमेशा होता है। तीन टाइप के आपको रिजेक्शन या सिलेक्शन में मिलेंगे। पहले वो कस्टमर होते हैं जो ये बोलते हैं कि सर हाँ यस वी कैन डू, अभी हम करते हैं। दूसरे कस्टमर वो होते हैं, ये 99% कस्टमर बोलते हैं सर पैसे ज्यादा है, चार्जेस ज्यादा है, भले ही आप उनको 2 रुपए के अंदर भी दोगे वो भी ज्यादा है उनके लिए, ठीक है। तीसरी चीज, सर देखते हैं। तो ये देखते वाले थोड़ा अटके उटके रहते हैं, आपको लास्ट टाइम में शायद समझाऊंगा इस बारे में भी, ठीक है। तो इनको कन्वर्ट कैसे करना है, क्या बोलना पड़ता है क्या नहीं बोलना पड़ता, वो भी आपको दिखा रहा हूँ एक बार, ठीक है। सबसे पहले उसका गोल ट्रैक करो कि वो चाहता क्या है पर। एक सेकेंड, ठीक है। अब सपोज दैट कि जो मैम है ये यूट्यूबर है, इनका गोल क्या है, समझ रहे हो? एक कस्टमर जब हम अप्रोच कर रहे हैं तो उसका गोल क्या है, पहले ये आइडेंटिफाई करो। सेकेंड थिंग, कि वो आपको चूज क्यों करे, आप उसको क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, वो सारी चीजें चेक करनी होती है। कई लोग ये होते हैं कि उनको स्विच करनी होती है कंपनी अपनी, इस जैसे कि आज वो काम कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में, कल उन्हें काम करना है इन्फ्लुएंसरशिप में, तो स्विच करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी चक्कर में, तो वो देखो उनके बातों से वो सब झलक जाता है। उनके पेन पॉइंट्स पूछो, बोलने का मतलब सिर्फ इतना है। और हर कोई को आप पूछोगे आपकी बातों में कि सर क्या आप अपनी इस फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, वो आपको हाँ ही बोलेंगे। फिर 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं जो आप अपनी बातों के अंदर या उनसे पूछो, तो आपको उनके बारे में और डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। ये भी जस्ट थ्योरी का पार्ट है। इसके बाद में आपको आई डू यूसी मॉडल पे काम करा जाएगा बीच में, मतलब 5 दिन के बाद में, जिसमें आप समझ पाओ कि इसको कैसे कंप्लीटली काम करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद में सबसे बड़ी चीज जो आती है, हम किसी भी क्लाइंट से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की आज मुझे दिखी विकाशी मैम, ठीक है, ये किसी इंस्टीट्यूट की ओनर है। क्या इनके पास इतना टाइम है कि मेरे से बात करेंगे? इनको तो लाखों मेल्स आते हैं, लाखों कॉल्स आते होंगे मे बी। क्या ये मेरे से बात करेंगे? अगर मैं इनको जानता भी नहीं हूँ ना ही मेरे को जानती है, बात करेंगे ये? बात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कैसे बात करते हैं प्रोफेशनल लोग, क्या बोलते हैं, कैसे मतलब कम्युनिकेशन कैसे होता होगा इन लोगों का? डू यू हैव एनी आइडिया कैसे कम्युनिकेशन होता है इन लोगों का? जब हम किसी हाई अथॉरिटी से बात करते हैं, या फिर कोई बड़ा पर्सन है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कुछ एग्जैक्टली किसी ने सही लिखा है ईमेल, तो ईमेल में आप ये लिखो कि हेलो सर, हाय सर, ऐसे कुछ करोगे तो ऐसे मेल्स कोई देखता तक नहीं है पहली चीज तो। अगर वहां आप अपने फायदे की बात करोगे तब भी कोई नहीं दिखता, वो सीधा सोचता है एक सबकॉन्शियस माइंड में आता है कि अगले पर्सन का फायदा है इसके अंदर, तो उसको एक परफेक्ट मेल लिखना इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना बड़ा लंबा चौड़ा मेल ही मत लिख लीजिएगा कि वो पढ़ ही ना पाए। नॉर्मल मेल लिखना होता है। तो आपको जस्ट मैं सेकंड दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक छोटी सी स्क्रिप्ट है, इसे कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ पे जहाँ पे डैश डैश लगा है यहाँ पे अपना नाम लिखना है आपको, ठीक है। आई एम रोहित पटले एंड आई एम वर्किंग एज एन ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो तो डिजिटल मार्केटर लिखो, आप सोशल मीडिया मैनेजर वो लिखो, आप कंटेंट राइटर जो भी हो आप वो लिखो। फॉर, अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ ईयर है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये नहीं कि इतना अमाउंट का मैं काम करता हूँ ना, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, या फिर अमाउंट को हटा दो, 2 ईयर्स ऐसा कुछ लिख दो, या 5 ईयर्स। अब एक मिनिमम से मिनिमम 1.5 या 1 ईयर्स लिखना अनिवार्य है। इससे होता है कि आपका जो सीवी है या जो भी आपका लिख रहे हो किसी को, उससे वेटेज बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखो आई हैव वर्क विथ, जैसे कि आपने काम कर रखा है इसके पहले, छोटे मोटे कोई भी इन्फ्लुएंसर उनके बारे में लिखो वहां पे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज की पहली बार में कोई बड़ा काम किसी के हाथ में नहीं देना चाहता। आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा मैं कि कैसे अपने आप को बड़ा दिखाना होता है, ठीक है। अब जो हम है ही नहीं वो अलग बात होगी, बट आपको बताऊंगा मैं कैसे करना होता है, ठीक है। तो एक हो गया। उसके बाद में जो बाकी फॉर्मेट है आप कॉपी कर सकते हो। आई हैड अ लुक एट योर प्रोफाइल, मैंने सबसे पहले आपके प्रोफाइल के अंदर देखा। अगर हम किसी पर्सन को मैसेज कर रहे हैं फॉर सोशल मीडिया पोस्ट, फॉर कंटेंट क्रिएशन, या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट, जिसके लिए भी आप कर रहे हो, तो उस तरह से बातें करोगे वहां पे। आई सी दैट यू आर एन एक्सपर्ट, पहली चीज तो सबसे पहले उसकी तारीफ करो।
ठीक है, ऐसा नहीं कि सबसे पहले अपना कंटेंट ही पिच कर दो, जब उसको नीड ही नहीं तो आपको लेगा ही क्यों। ठीक है, तारीफ करो कि आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो। जैसे विकाशी मैम की बात करिए, ये कुछ एक इसमें थी, ठीक है, मैंने बोला कि मैम आप इस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हो, इनको ना तारीफ हो रही, भाई हमने कुछ किया है, 15-20 साल इस फील्ड को दिया है, तो उसकी बात भी तो होनी चाहिए। तो इनको वहां पे कहना चाहिए। और हर देखोगे आप, यहाँ पे देखोगे आप, हर गली नुक्कड़ पे आप देखोगे किसी का घर होगा, वहां पे सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, बीएड किया है मैंने, एमबीए किया है मैंने, ये किया है मैंने, वो किया है। क्यों लिखा होता है? क्योंकि टाइम इन्वेस्ट किया उसने उस पर्टिकुलर डिग्री के पीछे। तो उसको एक्सपर्ट लिखो, ठीक है, आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हो। उसके बाद में यू कैन ऑफर अ लॉट ऑफ इंसाइट्स टू योर ऑडियंस एंड आई एम देयर हेल्प टू विन इट। अब इससे होगा ये कि वो समझ गया कि आप क्या करना चाह रहे हो, लेकिन वो बोलेगा कि फायदे की बात कर रहा है, मेरे पास ये ऑडियंस है, पर्सनल काम आता है, तो विन विन सिचुएशन है। उसके बाद में लिखो, सिंस यू आर बिजी आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ये लिखना अनिवार्य है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी अथॉरिटी को, स्पेशली आप अकेले नहीं होगे, आपके अलावा 5 से 6 लोग और होंगे जो उनको सेम मैसेज कर रहे होंगे। अब हो सकता है यहाँ पे 5-6 लोग तो यहीं पे हो गए ना। अब किसी ने, इन्होंने पकड़ा विकाशी मैम को, एक बड़ी क्लाइंट है, ठीक है, अब मैंने बता दिया कि ये एक मेल आईडी इनका, आप इनको मेल कर दो। अब 5 से 6 लोग साथ में मेल करेंगे, तो क्या आपका जो लिख रहे हो आप उनको, जो भी उसमें वेटेज होना चाहिए। उसके लिए हम नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं, हियर आर 5 इंस्टाग्राम पोस्ट। आपको टेम्पलेट बनानी है 5 से 6, आपकी टेम्पलेट की सीरीज ऑलरेडी चल रही है इंस्टाग्राम, सॉरी यूट्यूब के ऊपर, बना लो वहां से, ठीक है, तो कस्टमाइज कर देना। और आप उनको 5 पोस्ट बना के दो फ्री के अंदर। ये 5 पोस्ट वो होगी जो आप हर क्लाइंट को दोगे फ्री के अंदर। फ्री की वैल्यू नहीं होती बोलते लोग, बट फ्री के अंदर आप किसी को 5 पोस्ट भी दोगे तो उसका कहीं ना कहीं अटेंशन हम खींच रहे हैं, बड़ी अथॉरिटी का, और हमारे काम में दम होगा, तो आपको उसी बात पे आगे रीच आउट, मतलब आगे हमें वो क्या बोलते हैं, काम के लिए फॉरवर्ड करते ही करते हैं। उसके लिए मैंने क्या लिखा, आई हैव प्रिपेयर फॉर योर ओन अकाउंट फॉर कंप्लीटली फ्री। मतलब कॉपीराइट का इशू नहीं है, हमने उसको बोल दिया कि भैया आप अपने अकाउंट पे फ्रीली यूज कर सकते हो इन 5 पोस्ट को। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक एट देम। उसके अंदर लिख देंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप रीच आउट कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं साथ में मिलकर। सिंपल। अब यहाँ पे समझो ये बहुत ही बड़ा मैसेज नहीं है, हमने उसको बहुत सारे सपने नहीं बेचे हैं, हमने रियलिटी दिखाई कि भैया आप इस फील्ड के अंदर हो, हमने आपकी प्रोफाइल देखी है, आप इस फील्ड के अंदर अच्छा कर रहे हो, लेकिन हम आपके साथ में मिलकर ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने सिंपल लिखा कि हम आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते। आपको हम 5 इंस्टाग्राम पोस्ट, क्योंकि मैं ग्राफिक डिजाइनर था इसलिए दिया, यदि आप कोई और काम कर रहे हो तो उस हिसाब से आप उसको बता सकते हो कि भैया आपका एक कैंपेन में सेट के दूंगा डिजिटल मार्केटिंग का। और ऐसे पर्सन तभी बात करते हैं जब किसी की स्किल्स बहुत अच्छी हो। ठीक है, अगर स्किल अच्छी होगी तो उसको हम आराम से पिच कर सकते हैं। उसके बाद में हमने उसको फ्री का ऑप्शन दिया कि हम 5 पोस्ट आपको फ्री दे रहे हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो हम आगे काम कर सकते हैं। और ये 5 पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जो आपका काम डिसाइड भी करे, ठीक है, वरना आप बोलोगे रोहित सर हमने तो मैसेज 15-20 लोगों को किया, बट रिप्लाई तो एक का भी नहीं आया। मैंने कहा सही बात है, 15-20 लोगों को आपने मैसेज किया, रिप्लाई क्यों नहीं आया? अब चेक कर रहा हूँ मैं तो पोस्ट में दम ही नहीं है। तो वो कॉम्पीट भी कर रहे हैं ना, जैसे किसी का काम ऑलरेडी हो रहा है उससे थोड़ा अपग्रेड काम मिले। ठीक है, क्या इतना सबको समझ में आया क्या मेल करना होता है? इज इट ओके टू एवरीवन? इसमें कोई डाउट या कोई सजेशन या कुछ और? अब कई लोग बोलेंगे सर यहाँ तो अपने नाम लिखा ही नहीं, हमने कुछ लिखा ही नहीं। मैंने सिर्फ एक बॉडी ऑफ द ईमेल बताई है, इसके नीचे जो सब्जेक्ट लिखा होता है वहां पे कुछ लिखना होता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, जस्ट हैव अ लुक, ऐसा कुछ समथिंग लिख दो उसके अंदर, या फिर चैट जीपीटी से पूछ लो। लेकिन चैट जीपीटी से आप पूछोगे तो लंबा चौड़ा लिख के देंगे, उतना कुछ पढ़ता वढ़ता है नहीं पहली चीज तो, ठीक है, इसलिए छोटा लिखो लेकिन समझदारी का लिखो। ठीक है, इतना समझ में आ गया किसी को कि इसमें कोई डाउट? आप पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। इतना क्लियर है? टाइप क्लियर फास्ट सो दैट हम आगे वाले पार्ट पे पढ़े। सिर्फ गिनती के 2 ही क्लियर आए, तो बाकी लोगों का क्या कहे हम लोग? 3 आए, चलो ठीक है, अभी गिनना पड़ेगा मेरे को एक 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 फिर। फास्ट फास्ट, सबको क्लियर है? एक सी लिखने में आपका क्या जा रहा है? टाइप करो ताकि मैं भी आगे बढ़ू, आप भी मेरे साथ आगे बढ़ो। फास्ट। ओके, दैट्स वंडरफुल। अभी बात करेंगे हम दूसरी चीज। अभी जब मैं सेशन में आया, या फिर हमारे जितने भी सेशन होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ में, किसी भी एनजीओ के साथ में, किसी भी पर्टिकुलर, हमारे खुद के भी सेशन हो रहे हो,
हम प्रेजेंट ऐसे नहीं करते कि खुद से आ गए और बोल रहे हैं ना, ऐसे कभी नहीं होता हमारा काम। बीच में कुछ मीडियम होता है, चाहे वो वेलकम हो या कुछ भी हो। जैसे मैं अभी आया आपके सामने, तो मैंने क्या सीधा बोलना ही स्टार्ट कर दिया आपके सामने? जस्ट मैं आया और मैं रोहित कोई ऐसा स्टार्ट किया मैंने ना। सबसे पहले ये आया, आया, ये किसी रीजन से आया था, ठीक है? ऐसे नहीं कि मतलब हवेबाजी के चक्कर में हम कर रहे हैं, ना ना ना, ऐसे कुछ नहीं होता। ये किसी रीजन से आया था। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। किस किसने ये सुनी होगी सारी चीजें? कई लोगों ने सुना हुआ है, ठीक है। इसका अच्छा एग्जांपल थ्री इडियट में दे रखा है। किसी ने वो प्रिंसिपल पढ़ा था बट रैंचो ने उसको यूज किया, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था अपनी मूवीज के अंदर, ठीक है। तो पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको यूज भी करना होता है। इम्प्लीमेंटिंग द इंफॉर्मेशन दैट्स गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी किसी ने क्वेट कही है। तो ये पहले जो प्रेजेंटेशन थी, सबसे पहले अटेंशन ग्रैब करने के लिए थी कि भाई कई लोग हो गए जो आए हुए होंगे, बहुत सेल्स सेल्स का बताते क्या है दिखते। तो अच्छा, हमने ओपन किया तो एक फोटो देख के हमारा मूड अच्छा बन जाता है, पॉजिटिव दिख रहा हो सब कुछ चीजों को, ठीक है। तो एक आइकॉन लगा दिया हम ताकि पॉजिटिव इम्पैक्ट लगे, वहां पे लोगो लगा दिए, थोड़े से अट्रैक्टिव एलिमेंट्स लगा दिया, ओपन कर दिया। इससे होता क्या है कि कुछ नहीं, सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए होता है सारी चीजें, और यही अटेंशन आपको एंड तक बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। हमें सारी चीजें जब कर रहे होते हैं, हम इसके पीछे सेल्स कहीं ना कहीं अटैच होती है। ऐसा नहीं कि सेल्स सिर्फ बातें पे हो रही, कॉल पे हो रही ना, प्रेजेंट करने में भी होती है। आपको भी दिखा होगा थोड़ी देर पहले भी कि ये हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे पेमेंट उठाते हैं, क्या सारी चीजें होती है, तो भी आपको दिखा होगा। अब सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको दिखाया है, सेल्स वगैरह सारी चीजें, इसका यूज केस क्या था वो आपको बताओ। तो कहीं ना कहीं जब हम किसी को प्रेजेंट कर रहे हो, कुछ पिच कर रहे हो, उस टाइम में हमने बात कर ली कि सर आपका गोल क्या है, वो 5 पॉइंट्स, ठीक है, हमने बात कर ली कि ये गोल है इनका, ऐसे से है, सारी चीजें हो गई। उसके पहले हमने मेल किया था, जिससे वो कॉल आया था। पहले मेल किया था, फिर कॉल आया था। उसके बाद में हम क्या करेंगे अभी? हमने किसी को मेल टाइप किया, ठीक है, किसी का मेल, जैसे विकाशी मैम की बात करें, ठीक है, इन्होंने किया था समथिंग, बहुत इनका कुछ हाई अथॉरिटी हाई फील्ड में लोग, इनको ने मेल किया। एक बार मेल किया, इनका रिप्लाई नहीं आया, फिर दूसरी बार किया, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने कहा जो ठीक है करते चेकआउट, इन्होंने नंबर मांगा, या फिर नंबर था मेरा वहां पे, उन्होंने कॉल कर दिया। मैंने बात की इनसे। मैम ने कहा कि भाई मेरा गोल ऐसा है कि मैं इस फील्ड में ऊपर जाना चाहती हूँ, मैं कोर्सेज लॉन्च करना चाहती हूँ, मैं ऐसे करना चाहती हूँ, वैसे करना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारे गोल्स बताया मेरे को। मैं कहा ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट की नीड पड़ेगी, आपको इन चीजों की नीड पड़ेगी, ऐसा मैं कॉल पे बोलूंगा तो क्या कन्विंस होने के चांसेस है? बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज कि हमारा काम क्या है, हम कौन है, दिख पाएंगे ये लोग? नहीं। ऑनलाइन में पेमेंट इंस्टेंट ऐसी आ जाती है? नहीं आती, क्योंकि हम कहीं ना कहीं फिजिकल तो मिले ही नहीं, बात तो की ही नहीं हमने, नहीं हम एक दूसरे की शक्ल जानते, तो बात होगी, होगी बट वो आधी अधूरी होगी। एक हम मीटिंग लॉन्च कर देंगे तो हम इंस्टेंट समझ जाएंगे कि कैसा बिहेवियर है, क्या आगे फोकस होने वाला है, इन्होंने कौन सी बातें नहीं बताई, इनकी कौन सी वेबसाइट है, क्या सारी चीजें हम समझ जाएंगे, और उसके हिसाब से उनको एक्सपर्ट एडवाइस भी कर पाएंगे। अब इन्होंने कॉल किया मेरे को सुबह 11-12 बजे, इनके ऑफिशियल टाइम पे। मैंने कहा मैम आप फ्री कब होते हो? इन्होंने कहा 7 से 8 बजे। मैंने कहा मैम क्या हम 8 से 9 बजे मीटिंग रख सकते हैं? इन्होंने कहा हाँ जी रख सकते हैं। मैंने ठीक है। तो मैंने एक टाइम ले लिया, एक टाइम ब्लॉक कर लिया। जूम का 40 मिनट होता है, 40 मिनट का 30 मिनट कंसल्टेशन को मैंने उस टाइम बताया था, याद होगा आपको शायद कई लोगों को। उसके अंदर करनी होती है पीपीटी प्रेजेंट। अब पीपीटी में क्या होता है, कैसे होता है, उसको मैं भी यूज करता हूँ पर्सनली। कल मैंने एक डील भी क्लोज की है, ज्यादा बड़ी नहीं है, जस्ट 5,000 रुपए की थी। तो उसको भी कैसे किया वो भी दिखा दूंगा आपको मैं लाइव, ठीक है, क्योंकि अभी हुई है आजकल, मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यस, ये प्रोजेक्ट भी आ गया सिंधिया, ठीक है। तो ये है पूरी पीपीटी, इसका सबको एक्सेस मिल जाएगा, तो भागा दौड़ी कोई मत करना, बिल्कुल सब हमने आपके लिए अरेंजमेंट कर रखा है, आपके लिए एटी बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सारी चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब देखो, अब विकाशी मैम की कोई एक्स वाई जेड कोई कंपनी है जो ये चलाते, एग्जाम्पल के तौर पे बीपीओ, या फिर कोई और चीजें करते, या फिर खुद इन्फ्लुएंसर एग्जाम्पल के तौर पे जो कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो एक्स लिखा हुआ है ना, इसके इस साइड में, एक सेकंड यहाँ पे कुछ ऐड ही कर देते ताकि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। एक सेकंड, तो इस साइड में एक्स के पहले आपके ब्रांड का नाम होना चाहिए, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, हमारे ब्रांड का नाम जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हम पार्टनर हैं इनके। ओके, मतलब है नहीं बट बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे हम इनका लोगो ऐड करें जो हमारी मैम की कंपनी है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद में हमने भी यहाँ पे भी लोगो इनका ऐड कर दिया इस टाइप से। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? क्या किया मैंने अभी इस पीपीटी के अंदर?
अब दूसरी चीज, ये क्यों किया, यहाँ पे लोगो ऐड करना क्यों अनिवार्य है, क्या है ऐसा सारी चीजें। आपने कभी भी देखा होगा, जब हम कोई बड़ी चीज लेने जाते हैं, जैसे हम बाइक लेने जाए, कार लेने जाए, या फिर हम आईफोन फोन या जो भी हम कुछ भी बड़ी से बड़ी चीज लेने जाते हैं, या मैकबुक लेने जाए, कुछ भी लेने जाए, आप नॉर्मल 10-15 हजार हम मोबाइल लेने जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपके हाथ में वो मोबाइल देता है टच करने के लिए, देता है ओपन करके बॉक्स को, देता है नहीं देता, नहीं देता, हाँ जी, देता है ना। 5-10 मिनट के लिए कैसा है देख लो, आप कैमरा कैसा है देख लो। तो हम टच करते हैं, ठीक है, 4 से 5 मोबाइल आपको दिखाएगा। लेकिन एंड ऑफ द बाइंग जब का प्रोसीजर कंप्लीट पूरा, जो अपने 5-10-15 आधा घंटा जो बिताया उस शॉप के ऊपर, आप सबसे लास्ट में कौन सा फोन चूज करते हो, एक बार ये बताओ, जो आप सोच के गए थे घर से वो लेते हो, या फिर आपको सेल्समैन रेकमेंड करता है वो लेते हो। हाँ जी, आप खुद की चॉइस का लेते हो तो चॉइस का सी टाइप कर दीजिए, और जो लोग सेल्समैन का लेते हो एस टाइप कर दीजिए। एग्जैक्टली, सेल्समैन जो रेकमेंड करता है वो लेते हैं, सोच के नहीं लेते मैम, ये बहुत ही आपकी गलत फहमी है शायद। आपको सेल्समैन कन्वर्ट कर ही देता है, अगर आपने उसके मन का प्रोडक्ट चूज करके गया घर से, तो फिर ठीक है, वो तो आपको बोलेगा फिर ये ठीक है, अच्छी बात है ले लो। जहाँ पे उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, जहाँ पे कमीशन ज्यादा है, जहाँ पे उसको स्टॉक इन्वेंट्री खाली करनी है, उस हिसाब से अरेंज करते हैं। वन प्लस चल रहा है ट्रेंड में, उनको स्टॉक भी जल्दी क्लियर करना है। आपका बजट था 20 हजार, उन्होंने 25 हजार आपको फोन बेच दिया, और ये होता है 99% साथ में। क्यों होता है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं इमोशनली अटैक कर, मतलब वो हमारे इमोशन पर अटैक करता है। आप कैमरा अच्छा ले लोगे, आपका ये अच्छा रहेगा, आपका वो अच्छा है, आपसे पूछे आपका यूज केस क्या है, सारी चीजें उस हिसाब से वो पिच करता है। अभी वो बोलने का मतलब फिजिकल की बात होगी, हम कोई शॉपकीपर तो है नहीं, हम एजेंसी ओनर है। अब देखो, जहां पे हमने उनका लोगो लगा दिया, तो कहीं ना कहीं वो ना नहीं कर पाएगा इसके बाद में। वो बहुत ही सोचता है, हाँ ठीक है सर देखते हैं वगैरह वगैरह, हम बातें करते हो, ऐसी स्ट्रैटेजी कोई डिस्कस नहीं करता पीपीटी। बहुत सारे कम लोग हैं जो कॉल पे ही बात करते हैं, सीधा प्राइस की बात करते हैं, और किसी को भी डायरेक्टली प्राइस सुनना पसंद बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप उनके फायदे बताओ, उनके लिए कैसे बेनिफिशियल वो बताओ, तब जाके पे कर देंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे देखो, साफल्य गुरुकुल। कभी भी इंडिविजुअली आप किसी को पिच करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मुझे महमूद सर दिख रहे हैं, ठीक है। अब महमूद सर ने किसको पिच कर दिया, फॉर एन एग्जाम्पल की बहुत बड़ा क्लाइंट है, अगर महमूद सर ने खुद को वहां प्रेजेंट कर दिया कि सर मैं अकेला हूँ, मेरी कंपनी वन मैन आर्मी, मैं सब कुछ करता हूँ आपके लिए, आप बताओ क्या करना है आपको, वो आप पे ट्रस्ट लगाएगा, आप पे पैसे लगाएगा, आप पे बेट लगाएगा वो? बिल्कुल नहीं लगाएगा। जब भी किसी बड़े जो क्लाइंट होते हैं काम करते हो आप, तो वहां पे आप खुद की कोई एजेंसी का नाम रख लो, या फिर कुछ चीजें कर लो, जिससे होगा ये, आप अकेले भी हो कोई टेंशन नहीं है, आप टाइम के साथ में लोगों को हायर कर सकते हो। लेकिन पहले एक नाम चूज कर लो, उसका कुछ आप बना सकते हो, वन पेज वेबसाइट जो कि आजकल फ्री बन जाती है, 5-10 रुपए, मतलब सॉरी 50-60 रुपए का समथिंग डोमेन आता है, मिनिमम से मिनिमम, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 तक आ जाता है। अच्छा डोमेन, ठीक है। उसकी वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं, वन पेज वेबसाइट, जहाँ पे आपके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ हो, ताकि उस पर्सन को लगे कि भाई अच्छा एक जेन्युइन है, ऐसा कुछ कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा चाहे तो आप ऐप लॉन्च कर दो, सारी चीज कर सकते हो जो भी आपको लगता है उस हिसाब से। बट स्टार्टिंग में एक नाम चूज कर लो, जिससे होता ये है कि अगले बंदे को कॉन्फिडेंट आता है, कि अगला पर्सन ये सोचता है कि मैं आउटसोर्स कोई काम कर रहा हूँ, तो बैकएंड में एक टीम है जो उसके लिए काम करती है। गॉट इट? ठीक है। तो फ्रीलांसिंग में बहुत ही डार्क पॉइंट है, बट इसको कवर करना इंपॉर्टेंट है, मेरा फर्ज है। ठीक है, तो ये होता है। अगर आप सिंपल खुद को पिच करोगे तो दिक्कत आती है वहां पे कि हम पिच नहीं कर पाते वहां पे अच्छे से। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज, जब भी आप कर रहे हो, ब्रांड की आपका जो भी नाम है, जो भी आपका एजेंसी का नाम है वो लिख दो, और जिसका आपको पिच कर रहे हो, जो भी बड़ा क्लाइंट है छोटा क्लाइंट है उसको पिच कर रहे हो आप, उसका लोगो लगा दो, और साइड में उसको सिर्फ लिखो ब्रांड नेम, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, और कौन सा मॉडल है वो, B2B है, B2C है। अच्छा, B2B सबको पता है, यहाँ पे B2C पता है? आई होप सभी तो गुजरात के लोग हैं यहाँ पे, तो शायद तो ये पता होना ही चाहिए, क्योंकि गुजरात में बिजनेस है कहते हैं लोग। हाँ जी, सबको पता है नहीं पता है? चलो, जिनको नहीं पता है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कि कोई फोन है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक फोन है। अब एक फोन, सपोज दैट कि ये फोन एक बना हुआ है मैन्युफैक्चरर के पास से, उसके पास से आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, तो वो B2B। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर रहा था कस्टमर को, तो हो गया B2C। समझ में आ गई छोटे से एग्जाम्पल से आपको बातें?
तो ये यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे B2 कर रहे हैं, B2B या फिर B2C कर दोगे कस्टमर को, सिंपल। ओके, इससे ये समझ में आता है, देखो आपको मैंने पहले ही कहा था कि कस्टमर आपकी तीन चीजें दिखता है, स्किल सेट, नॉलेज और ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि आप वहाँ बातें कैसे कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने B2C बोला है तो उसको पता है कि भाई अगला बंदा बिजनेसमैन है या फिर उनको सेंस है इस बारे में, ठीक है, तो लोकल बातें बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पीपीटी के ऊपर। यहाँ पे देखो, वेलकम टू योर कंपनी नेम, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी मैंने वन बाय वन, आपको सिर्फ ये चीज करनी क्या, चेंज करना, अपना नाम ऐड करना है, that's it, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे आपने जैसे काम कर रखा है उनके लोगो यहाँ पे ऐड कर दोगे आप, और यहाँ पे अपनी फोटोज भी ऐड कर सकते हो, आप लगता है फोटो नीड है उस चीज की, तो फोटो भी ऐड कर सकते हो। इसके आगे असली आता है गेम यहाँ से, व्हाट डू वी नीड टू डू, सिंपल, कि हम लोग भाई क्या कर सकते हैं, आपके साथ में क्या है आप जो नहीं कर रहे हो, हम जो आपकी हेल्प कर सकते हो उसके अंदर ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब बोलोगे सर ये तो हम कॉल पे बात कर सकते थे, कॉल पे बात करोगे तो क्लोजिंग कहाँ होगी उसका, सपोज दैट कि एक पर्सन है, जैसे विकास मैम से बात कर रहा हूँ मैं, अब इनसे बात कर रहा हूँ, ये साइड में फाइल भी खोल के बैठे हैं, लैपटॉप इनका ऑन है, साइड में तीन चार और पर्सन बने हैं, ये हाँ, ओके, हाँ, ओके, ऐसी बातें मैक्सिमम होती है, ठीक है, कॉल के ऊपर, और आप जूम पे हो या किसी और चीज पे हो, एक्चुअली आपको सुन रहे हैं, वो नोट्स भी बनाएंगे, सारी चीजें करेंगे, जिससे उनका अटेंशन आप ग्रैब कर रहे हो। दूसरी चीज कि आप उनको समझा भी रहे हो कि आपकी कैसे काम आ रहा है। अगर देखो पहली चीज तो क्या होता है, अगर किसी क्लाइंट को आपको जीतना है, सबसे पहले तो उसको क्या करना होता है, अगर किसी क्लाइंट को आपको जीतना है मतलब उसको अपने पास क्लोज करना है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, एनीवन हैव एनी आइडिया, सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी क्लाइंट को जीतना हो तो, ट्रस्ट, एग्जैक्टली, और ट्रस्ट कैसे गेन होता है, ट्रस्ट कैसे गेन होता है, ट्रस्ट कैसे गेन होता है, कुछ लूप हॉल्स बता के, ठीक है, वो अलग है बट ये होता है। अब सपोज दैट कि एक यूट्यूबर है जो मेरे को पिच कर रहा है, मतलब बोल रहा है कि भैया हम वीडियो एडिटिंग करवाना चाहते हैं, ऐसे वैसे, या डिजाइनर है या ग्राफिक डिजाइनर एग्जाम्पल के तौर पे, हम एक पोस्ट बनाना चाहते हैं, मैंने उनसे कहा कि सर 500 रुपये चार्ज है मेरा, आई नो दैट कि वो तीन चार लोगों से और बात कर रहे होंगे, पहली चीज तो ये कंफर्म है, ठीक है, ये भूल के भी मत चलना कि वो सिर्फ आप ही से बात कर रहा है, वो तीन चार लोगों से और बात कर रहा होता है, अल्टरनेट डिस्प्ले, अल्टरनेट तरीके से, ठीक है। और दूसरी चीज, आपका अकेले का मेल नहीं होता, उनके उसमें और मेल आए हुए होते हैं, उनसे ही बात कर रहे होते हैं वो लोग। अब वहां पे आप कहीं ना कहीं अगर प्राइस पे खेलने जाओगे तो प्राइस पे आप कोई नहीं खेल पाता इस दुनिया में, आप 50 करोगे वो 30 कर देगा, वो 20 करेगा आप 10 भी नहीं कर पाओगे, और उसमें आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। उसके लिए उनको बताओ आप कि सर पहली चीज तो देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज एक एक लोगों का इतने लाखों रुपए क्यों पे करती है, क्रॉस ऑब्जेक्शन करो, क्यों पे करती है, वो बोलेंगे सर अच्छी डिजाइनिंग होती है, आप दिखा दो किसी का अच्छी डिजाइन, बोलना ये सर मेटा का लोगो है, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मेटा का लोगो है, ये मेटा का लोगो है, कौन सा डिफिकल्ट है बताओ अपने को, ऐसा है कोई यहाँ जो इसको नहीं बना पाएगा, सर यहाँ पे वो कुछ वीआर टाइप का लगा हुआ है ये आइकॉन, और यहाँ मेटा लिखा हुआ है, तो हम भी लिख देंगे मेटा किसी फॉन्ट से। अगर हम रेजर पे की बात करें, एक मिनट, रेजर पे कई लोगों को बना नहीं सकता, हर कोई बना सकता है, इसका लोग हजारों लाखों रुपए चार्ज क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं, वो बताएगा फिर सर पता नहीं, बताओ आप ही, उसको पता नहीं था, ठीक है, आप बताओ उसको, सर प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, उसको शॉर्ट पेज बताओ, हार्ड एज बताओ, फिर इसका यूज ऐसे होता है, वो दिखाओ उनको, वहां पे आपको जो स्किल्स मिली उसको प्रदर्शित करना होता है, ठीक है। तब वो समझ पाएगा कि भाई किस पर्सन से मैंने कनेक्ट किया, वो परफेक्ट पर्सन है मेरी कंपनी के लिए, जिसको पूरी सारी चीजें आती है, लास्ट में एक पॉइंट पिच कर देने का। सर व्हाट्सएप और यूट्यूब पे देख के हर कोई फेसबुक ऐड तो सीख सकता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमको पता होते हैं, मार्केट में नहीं पता होते, वो पॉइंट बताओ उनको, तो उससे हम उनका ट्रस्ट इजीली गेन कर देते हैं, ठीक है। इतनी सी चीजें है, दैट्स इट। उसके आगे देखिए आपने क्या लिखा, ब्रांड इज नॉट रनिंग एनी एड्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अगर हमें एड रन करनी आती है हम ये बोलेंगे कि सर आप कोई एड रन नहीं कर रहे फिलहाल, तो इससे आपका लॉस हो रहा है, उसको दिखाओ, ठीक है। और गूगल प्लेटफॉर्म पे भी आपकी एड्स रन नहीं हो रही है, इसके अलावा आपकी कोई इंगेजिंग पोस्ट नहीं है, फ्रेंडली कंटेंट नहीं है जिससे इंगेजमेंट कनेक्ट कर पाओ, ऐसे भी आपका कंटेंट ही नहीं है, हम क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए, इससे बताओ आपका जो यूआई है, जहाँ पे पॉइंट जो लिखे हुए हैं पूरे, ये सारी जो देख कर लिखे हुए हैं, आपको जो लगता है कि इसके पॉइंट वैलिड है आपकी नीच के हिसाब से, वो रखोगे आप, बाकी हटा दोगे, ठीक है।
जो आपके वेबसाइट का यूआई है तो वो अच्छा भी नहीं है, जिससे यूजर फ्रेंडली भी नहीं हो, बहुत ही बकवास है सर। ऐसा सीधा बकवास मत बोल रहे, ठीक है, मैंने ऐसा बोला, इसका मतलब बोलिए जिनको आप बोलोगे सर बकवास है, उन्होंने काम किया, उसके पीछे किसी को पे भी कर रखा है, तो उसके हिसाब से वो बात करें सर, अच्छा है, बट और इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, आपकी जो लोडिंग है वेबसाइट की बहुत ही धीरे है, अगर हम वेबसाइट डेवलपर होते या कुछ ऐसी फील्ड से है, एसईओ करते हैं हम लोग, तो सर आपके वेबसाइट की स्पीड तेज होनी चाहिए। अब उनको बताओ कि सर अगर सपोज दैट कि एक पेइंग क्लाइंट है जो आपको 10,000 की पेमेंट अभी इंस्टेंट करने वाला था, लेकिन आपका सोचो कि वहां पे पेमेंट गेटवे ही काम नहीं कर रहा है, पेमेंट पेज ही काम नहीं कर रहा है, सोचो पेमेंट करेगा सर? तो बोलेगा कर सकता है सर, लेकिन ये बताओ कि 5 से 10 मिनट का ही किसी का पेमेंट करने का मूड होता है सर, उसके ऊपर नहीं होता। वो एग्री करेगा इस पॉइंट को, और ये एग्रीएबल भी पॉइंट है, तो ऐसी बातें बोलोगे ना तब वो समझ पाएगा। यहाँ किसी को हम डला नहीं रहे, पहली चीज तो उसको उनके फायदे की बात कर रहे हैं, वरना कई लोग बोलेंगे यार सर क्लाइंट को डलाना है, मतलब पहली चीज तो नहीं, डलाना नहीं है, समझाना है अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद में आगे आते हैं। अब बात करूं सिर्फ कॉम्पिटिटर की, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस आपको करना है, स्ट्रेंथ वीकनेस, ठीक है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स, इन चारों का यूज करना है। इसके अंदर हमने क्या बोला, जैसे कोई ब्रांड है जो कि ई कॉमर्स के आजकल बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, ई कॉमर्स का कोई ब्रांड है तो उसको कंपेयर करते हैं मीशो से। सर देखो मीशो आपका कंपटीटर है अल्टीमेटली, जो इसी सेम फील्ड से काम कर रहा है, बोलेगा हाँ जी है सर। तो उसको बताओ फिर उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर इतने हैं सर, यूट्यूब पे इतने हैं, ट्विटर पे इतने हैं, लिंक्डइन पे इतने हैं, तब बोलेगा अच्छा इतने हैं सर, आपके कितने हैं? बोलेगा हम तो कहीं भी स्टैंड आउट नहीं करते, इसलिए तो आपको हमारी नीड है, सीधे, ठीक है। और इस बीच में थोड़े जोक्स भी आप क्रॉस कर सकते हो, आपको लगता है कि भाई वो पर्सन उस टाइप का है तो, ताकि थोड़े रिलेशन बने, थोड़े फ्रेंडली हो जाए, ताकि वो खुली बातें, खुले दिल से और बातें करे हमसे। और कई लोग तो यही हद तक जाते हैं कि वो अपनी बातें पूरी शेयर करते हैं कि हमारी कंपनी में सर मेरा फाउंडर है ना वो बकवास है, इसलिए मेरा कंपनी ग्रो नहीं कर रही, लिटरली बता रहा, ठीक है। और आपके कनेक्शन में कोई लीगल एडवाइजर है, वहां पे आपका कोई कमीशन बनता है, सजेस्ट कर दो, कमीशन लो वहां से, पैसे कमाने के तरीके आपको बता रहा है, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है। आगे चलते हैं। और जो एक्स हर पीपीटी पे लगा रखा है मैंने, तो हर पीपीटी तो उसको अपना फील दे कि भाई मैं किसी गलत प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, अपने प्लेटफॉर्म पे आ रखा हूँ जहां मेरा लोगो लगा हुआ है, सीधा, ठीक है। तो हर पीपीटी आपको लगाना है। इसके आगे चलते हैं। अब उसके सोशल मीडिया की बात करूं, अभी तक हम पेमेंट पे भी नहीं आए, ठीक है, कि हमारा पेमेंट क्या है, ये क्या है, वो क्या, हमने कुछ नहीं बोला है अभी तक के, ठीक है। यहाँ पे देखो सारी चीजें मेंशन की गई है कि भी इसका जो प्लेटफॉर्म है कैसे है, इंगेज करता है ऑडियंस को सर, कंटेंट अच्छा है, 2.1 मिलियन फॉलोअर्स है, ऐसे है वैसे, सारी चीजें बता सकते हो उसको। उसके बाद उसको बताओ फेसबुक एड्स भी वो कर रहे हैं जिससे उनको सेल्स आ रही है, उनका मंथ ऑन मंथ इतना ग्रो हो रहा है, उतना ग्रो हो रहा है, आप निकाल सकते हैं इंसाइट्स, ठीक है। उसके आगे सर ये कंटिन्यूअसली एड्स रन कर रहे हैं सर, लास्ट इतने महीनों से उतने महीने से, सारी चीजें उसके अंदर क्लियर करो। सर इनके जो क्रिएटिव होते हैं एड्स वो काफी क्रिएटिव होते हैं, अगर हम ग्राफिक डिजाइनर है तो हम उनको बोल सकते हैं सर हम आपके लिए काम कर सकते हैं। 5 पोस्ट हमने फ्री में दी है, पहली चीज ये समझो, 5 पोस्ट हमने फ्री में दी है, तभी जाके हमको चांस मिला है कि हम अपने को प्रेजेंट करें, कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंट तो है ही हमारे ऊपर ना, तभी तो हमको उसने हाँ बोला है। उसके बाद में सारी चीजें बोलनी होती है। अभी जो मैंने कहा इतनी सारी चीजें, आई नो दैट कि कई लोगों के लिए नया होगा, कई लोगों के लिए बहुत ही मतलब उटपटांग चीज होगी शायद ये, कि सर अपने आप को प्रेजेंट करना, इतनी सारी चीजें बोलना, बट कोई बात नहीं, आगे आपके लिए आई डू यूसी मॉडल हमने लॉन्च कर रखा है, ठीक है। और कहीं से हमारी तरफ से कोई इशू लग रहा है आपको तो प्लीज आस्क, ठीक है, कोई हेल्प लग रही है प्लीज बोलिए, ठीक है। बट प्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है, तब तक प्रेजेंट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। उसके आगे फेसबुक एड पे काम कर रहे हो सर आप, ये देखो इनके ऐसे एड्स आ रहे हैं सर, इन्होंने इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी के साथ में कोलैबोरेशन कर रखा है। अगर हम मार्केटिंग एजेंसी है तो हमारे पास में पीआर वाले पर्सन भी होंगे, अगर पर्सन रेडी किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करने में, एक इन्फ्लुएंसर मिनिमम से मिनिमम 30-40 हजार में हायर होता है मैक्सिमम, तो कोई लिमिट नहीं है, पहली चीज। अगर 5-10% का भी हमारा कमीशन उस पीआर एजेंसी के साथ में है, आप सोचो, एक क्लाइंट है जो कि विकाशी मैम है, इनको किसी सलमान खान को या किसी और क्रिकेटर को हायर करना है अपने इसके लिए, बट इनको रास्ते नहीं पता है कि इनको कैसे बोलना है। अब इनके डायरेक्टली रोहित शर्मा को तो कॉल नहीं कर सकते ना, या विराट कोहली को नहीं कर सकते, विराट कोहली तो बहुत महंगा है, चलो छोड़ो उसको, बट कोई गौतम गंभीर पकड़ ले, ठीक है, जो सेलिब्रिटी है, उसको हायर करना है इनको। अब मैं डायरेक्टली किसी कनेक्ट नहीं कर सकते, और ना इनको आता है कनेक्ट करना, बट मेरे पास में पीआर एजेंसी, आपको बोला मैंने कि पीआर एजेंसी, लीगल, इन सबके साथ में रिलेशन बनाओ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लाइफ में, ठीक है। और इनसे भी रिलेशन बनोगे तो आपको वो लोग रेकमेंड भी करते हैं। दूसरी चीज,
अब हमने एक इन्फ्लुएंसर बताया कि सर अब विकासी मैम का बजट बहुत अच्छा था, इनको गौतम गंभीर को हायर करना था। मैंने कहा मैम ठीक है, हो जाएगा मैम, आप बताओ कौन सा आपको सेलिब्रिटी चाहिए। इन्होंने कहा गौतम गंभीर चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैम, कितना बजट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इन्होंने कहा आप कितने में मतलब कितने में गौतम गंभीर को दोगे। मैं समझ गया कि मैम थोड़ी तेज है। मैंने सिंपल बोला, जो प्राइस था मेरा, जैसे कि गौतम गंभीर 30,000 रुपये में आता है सिर्फ 30 सेकंड बोलने के लिए। मैंने क्या बोला, मैम 35 से मिनिमम स्टार्टिंग है, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। उन्होंने कहा अच्छा। मैम ने कहा बजट बहुत ज्यादा है। मैंने कहा मैम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 35 तो ठीक है, बस 35 में कर सकते हैं हम। 50-60 तो छोड़ो, पर 35 में कर सकते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, सोचते हैं। अगर ये अच्छे पेइंग क्लाइंट है तो ये हाँ बोल देंगे, मैं ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इसकी पेमेंट हो रही होगी इस पर्टिकुलर इसकी, हम क्या बोलेंगे, मैम 35 नहीं 30 में कर लेते हैं आज। इनको खुश कि भाई 5,000 का डिस्काउंट मिल रहा है और हमारा 10% सिक्योर है। तो ऐसे भी कोलैबोरेशन आप कर सकते हो, ठीक है। ये होता है, ये कोई नई चीज नहीं है और ना ही कोई बड़ी चीज हो रही है, ये एक्चुअल में लोग करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ, ठीक है। और इसमें कोई गलत चीज नहीं है, पहली चीज तो। ओके। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये कोई आरजे अभिनव है, अनीशा दीक्षित है, ऐसे बहुत सारे हैं। अब अफकोर्स ये बात है कि ऐसे लोग हैं हम कनेक्ट नहीं हो सकते, कहीं का मोबाइल में मिल सकता है, बट बीच में एक पीआर एजेंसी होती है जो इनसे कनेक्शन में रखती है इनको सारों को, ठीक है, इनको पे करती है। उसके बाद में हमको लगता है कि आप सोचो कि अगर आपके ब्रांड के साथ में कोई सेलिब्रिटी लगे तो आपका ब्रांड कितना बढ़ेगा। बोलेगा हाँ जी बढ़ेगा। कोई पेइंग क्लाइंट है तो बात कर रहा है, ठीक है, वरना आप कोई 10,000 जो कमा रहा है उसको पिच करोगे तो वो नहीं पे करने वाला, ये बात याद रखो पहले तो, ठीक है। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो पार्ट लिखा है इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, पूरी पीपीटी एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़े क्लाइंट के लिए डिजाइन की हुई है, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करोगे, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। अब आ जाओ कि क्या हम कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, सारी चीजें। तो ये 5 से 6 पॉइंट्स है, जिन्हें अगर आप ऐसे बताओगे पढ़ पढ़ के तो मजा नहीं आएगा। डायरेक्ट अटैक, कि सर हम एड्स लॉन्च कर सकते हैं आपके फेसबुक इंस्टाग्राम इस चीज के, जिससे आपके यूजर्स बढ़ेंगे। उनको बताओ कि आपका जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको लीवरेज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आपका एक ऐप लॉन्च कर सकते हैं। आप बताओ उन्हें कि हम ऐसे कई सारे लोग कोलैबोरेशन में है, ठीक है। जिनको ऐप बिल्ड करना हो मेरे से कांटेक्ट करो, मैं बता दूंगा, ऐसे सारी चीजें। तो वो उससे क्या होता है कि आपका कहीं पे सिक्योर होता है अमाउंट, उससे आप कर सकते हो सारी चीजें। उसको लगेगा पहली चीज तो कि भैया कोई नॉर्मल पर्सन है नहीं, इसका अपने सर गौतम गंभीर भी है, ठीक है, इनके पास में एनिमेटर्स भी है। इससे होता है कि हमारे पास में तो है नहीं ना, हम तो खुद ही एक पर्सन है, बट हम लोगों को आउटसोर्स कर सकते हैं, जो हम नहीं करते वो सारी चीजें हमको लगता है तो। बाकी जो डिजिटल मार्केटिंग आपको आती शायद, आती सबको यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग अभी, आफ्टर प्रोग्राम, डिजाइनिंग आती है या नहीं आती अभी तक भी, आती है सबको। नहीं आती तो भी सेशन चालू है, अरेंज करो, अटेंड करो, उसको बनाओ, ठीक है। ओके। उसके बाद उसको बताओ कि सर हमारे आपके साथ इफेक्टिव काम कर सकते हैं, आपका जो काम हो रखा है वो क्रिएटिव नहीं है। आपको जो 5 पोस्ट सेंड की है वो जो कितनी अच्छी थी, उनसे पूछो फीडबैक उसके बारे में। वो बोलेंगे सर अच्छी थी। और सबसे बड़ी चीज, कोई मुंह पे ना नहीं बोलता, ये याद रखना, ठीक है। आप डरते हो कि भैया सर क्या बोल दे, कुछ बोल दे, कोई कुछ नहीं बोलता। इस दुनिया में सबसे बड़ा जो टफ काम है किसी को ना बोलना होता है, ठीक है। मैंने मैक्सिमम क्लाइंट से बात की आज तक, बता रहा मेरे को एक या दो क्लाइंट ने आज तक ना बोले होंगे, जितने भी क्लाइंट से बात कर रखी है मैंने, ठीक है। उनमें से मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं सर बताते हैं आपको, ठीक है। जिसने बोला बताते हैं, उसका मतलब सिंपल है कि उसको कुछ ना कुछ डाउट है। सर कोई दिक्कत नहीं, वो सीधा ही बोल दो। पहले चीज तो देखो यहाँ पे सेल्स के ऊपर ये होता है कि आपको मूव फट वो है ना, मूव फुट मूव फट, ऐसा कुछ नहीं वर्ड, वो होना पड़ता है, आपको बोलना पड़ेगा। सर कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ सकता आपकी प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज है आपको, आप बताइए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, करना है नहीं करना वो आप आगे की बात है, आप बताओ कुछ को नहीं समझा सर। फिर तो दिल की बातें बोलते हैं कि सर फाइनेंशियल इशू है, सर क्लाइंट का पेमेंट आने का है, सर आज पेमेंट नहीं है, सर 15 दिन के बाद करना है। कोई दिक्कत नहीं सर, 15 दिन के बाद करिए, आप टोकन पे कर सकते हो, ऑप्शंस दो, ताकि उस क्लाइंट को सिक्योर करो आप। कई लोग बोलते हैं सर कल करते हैं ना, ये बोलेंगे हाँ जी सर करते हैं। कल देखोगे कॉल करके, आपके साथ तो किसी और के साथ में मतलब क्लोज हो गए, उनको उसने पिच करके क्लोज भी कर दिया, आपको पता भी नहीं इधर। ये होता है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल लोग एक क्लाइंट के पीछे लगे होते हैं। आई होप दैट यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और हाँ, यहाँ पे जो ऐप डाउनलोड है, आप उनको बताओ, वैल्यू क्रिएट करो कि सर हम लोग जो एड्स लगाएंगे उससे आपका प्रोफाइल का एंगेजमेंट बढ़ेगा। जो लोग आज आपकी सर्विसेज ले रहे हो ठीक है, लेकिन कल जो नहीं लेने वाले, परसों नहीं लेने वाले, उनको हमारा कंटिन्यूस फेसबुक अकाउंट दिखता रहेगा,
तो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक दो पॉइंट्स लगाओ उनको कि सर अटेंशन स्पैमिंग रेट कितना है एक कस्टमर का। ये पॉइंट्स ऐसे ही नहीं बताया मैंने कि आप सिर्फ सुनो और लिखो नोट्स के ऊपर, ये पिच भी करने होते हैं। सर एक कस्टमर का जो, आप देखो, उनके साथ में कई सारे लोग कनेक्ट हो गए जो अपनी सर्विसेज पिच कर रहे होंगे, आप उनको बताओ कि सर 5 से 10 सेकंड सर एक कस्टमर का रिटेंशन रेट होता है। बोलेंगे अच्छा, 5 से 10 सेकंड में सर आपकी रील अच्छी लगी तो आपको देखेगा, आपका प्रोडक्ट अच्छा देखेगा, वरना छोड़ देगा आपको। तो बात सही है, आप चाहे तो रिसर्च कर लो सर। बोलेगा आपकी बातों पे यकीन है, ठीक है। दूसरी चीज, अब कोई बोलेगा कि सर हमारा सर्विस कोई ले नहीं रहा है, हमारा प्रोडक्ट ले नहीं रहा है कोई, आप बताओ कैसे कर सकते हैं। आप उनको पूछो सर रीटारगेटिंग कितनी बार करते हो आप। वो बोलेगा रीटारगेटिंग ये क्या होता है सर, एक पर्सन को आज समझो कि हमने एक बार ऐड दिखाई, तो वो आप ऐड कितने बार दिखाते हो। वो बोलेंगे सर पता नहीं है, तो मेरे को पता नहीं है। सर मैं आपको बता दूं, एक कस्टमर को 7 बार ऐड दिख गई तो आपका नाम उसको याद हो जाता है। वो बोलेंगे ऐसा कैसे सर, मैं नहीं बोल रहा, रिसर्च ने कर रखा है। जहाँ पे पॉइंट लगे कहीं पे कुछ है ऐसे थ्योरम्स है या तो कुछ स्ट्रैटेजी है, वहां ये बोल रहे हैं सर ये मैं नहीं बोल रहा, ये स्ट्रैटेजी, ये सॉरी एक किसी महान पुरुष ने कर रखा है, ये रिसर्च है। ऐसे बोल रहे हैं और ये है एक्चुअली रिसर्च, ठीक है। मैं भी ऐसे नहीं बोल रहा, ये भी रिसर्च है। ओके, ये पॉइंट्स तो इस टाइप से आप बताओगे उनको, उसके बाद में हमारी क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी वो बता दो। सर हम ओमनी चैनल क्या होता है आप ये देख लें यहाँ पे। हम इंगेजिंग पोस्ट डालेंगे रेगुलर, आपको गूगल पे रैंक करवाएंगे, वीडियो से ऐड रन करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट आपको लगते हो रखो, बाकी सब रिमूव कर देना, ठीक है। पोस्टर ऐड बनाएंगे, आपकी ऑफर जो आते हैं आपके, आज समझो कि आज न्यू ईयर है, कल संक्रांति आने वाली है, कल कुछ और आएगा, उस टाइम पे हम कुछ और लेके आएंगे सर। इमोशनल इंगेजमेंट सर, ऐसे कई सारे कंटेंट होते हैं जो समाज सेवा के लिए हम करते हैं, आप भी करते हो शायद। तो आपने लास्ट टाइम कौन सा समाज सेवा काम किया था, पूछो उनको। इससे होता ये है कि हम लोग उनसे बात करते जा रहे हैं, उनके बारे में और जानते जा रहे हैं, और साइड में इधर एक पेपर पेन पकड़ लेने का और उसका बस लिखते रहने का, ताकि जब कॉल पे बात हो तो उसको वही पॉइंट रिपीट करना होता है। सर आपने इतने सारे अच्छे अच्छे काम किए, इसको दिखाया नहीं आपने, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, गिव अवेज कर सकते सर आप। बोलेगा कैसे सर, आज समझ लो कि आपके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे, आपको पता है, मेरे को पता है, कस्टमर को नहीं पता ना कि आपके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे। तो आज हम 5 चीजों का गिव अवे करते हैं, तो 2 10 लोगों को रिकमेंड करेगा अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो। बोलेगा हाँ ये बात सही है। इसके लिए हम कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डाल सकते हैं, रील्स डाल सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली हमारे पास में ऑडियंस आएगा सर, कस्टमर आएगा। ये सारी चीज समझाओगे ना उसको। अब यहाँ पे कोई कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो फिजिकल बिजनेस चला रहे होते हैं, उनको बताओ कि सर अभी जो करंटली आप देखो, आपकी साड़ी की दुकान है एग्जाम्पल के तौर पे, जो 2 3 साल पहले चलती थी, क्या आज चलती है सर। वो बोलेगा थोड़ा इफेक्ट तो आया है सर, ये सिर्फ स्टार्टिंग है, आगे देखो और कम हो जाएगा। बोलेगा ऐसा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो बताओ फिर सारी चीजें कि सर हम ऐसे से कर सकते हैं, आप किसी मॉडल को लेके आओ, बस इतना बजट तो है नहीं हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं सर, आपके कोई एम्प्लॉय है जो अच्छी दिखती हो। बोलेगा हाँ जी है, उनको साड़ी पहनाओ और उससे परमिशन लो पहले कि सर हम आपकी वीडियोस बना रहे हैं, वो हाँ ही बोलेंगे। उनकी वीडियोस बना के रील्स अपलोड करो, ताकि आपका जो सोशल मीडिया पेज है वो ग्रो करे, जिससे आपको साड़ी के अल्टीमेटली ऑर्डर्स आए जो आपके आसपास के हो गए। ऐसा कर सकते हो। कई लोगों को ये लगता है ठीक है ऐसा कर सकते हैं, आप बताओ उनको कि हम कैसे स्ट्रैटेजी काम करते हैं, ठीक है। अभी कई सारे लोग ऐसे हो गए जो लोग बोलेंगे सर इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे, आपको अल्टीमेटली बोलना है हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है इससे मतलब नहीं, बट ये जो टर्म्स है ये इंग्लिश में ही बोलने होंगे। क्या इतना समझ में आया सबको। एंड सभी लोग एक चीज का वेट कर रहे होंगे सर, आपने जो क्लोजिंग की अभी बोल रहे हैं ना 5,000 की, वो दिखा दो, दिखाएंगे वो भी, ठीक है। बट इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हो और, ठीक है। इसके आगे देखो ओमनी चैनल क्या होता है उसको बताओ थोड़ा बहुत, कि ओमनी चैनल अप्रोच विल बी, उसका ब्रांड का नाम डालो यहाँ पे, ठीक है। ये जब नाम यहाँ पे उसका डालोगे आप, जैसे कि किसी आप बात करो किसी की भी, जैसे कि रेजर की बात करें, किसी की बात करें जिसके साथ में काम करने वाले, उसका नाम अपलोड करोगे, वो पहले चीज तो ये बोलेगा कि जो बंदा है ना आगे वाला जो प्रेजेंट कर रहा है, पूरा रिसर्च करके आया है मेरे ऊपर, तभी वो बोल रहा है मेरे बारे में, ठीक है। आप उसको क्या पता कि आप उनसे पीपीटी बना रखी है, नाम ही चेंज कर रहे हो, लोगो चेंज कर रहे हो, ठीक है। ऐसे उसके बाद में आप बताओ उनको कैसे आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, कैसे कैंपेन्स उनके लिए क्रिएट कर सकते हो जिससे उसका इंटरेस्ट जो उनके कस्टमर का वो बढ़े, उनका जो भी ब्रांड है उसका जो सेल्स वॉल्यूम है वो बढ़े, इस बारे में बात करनी होती है, ठीक है। अब ये देखो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जो लोग सोशल मीडिया मैनेजर काम करेंगे वो ये यूज करेंगे, ये पॉइंट बताएंगे उनको सारी चीजें। इसके बाद में सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी मतलब ये सेम ही पॉइंट है, ठीक है। इसके आगे फेसबुक एड्स एंड इंस्टाग्राम एड्स जो आपने सीखी है,
कई लोग बोलेंगे सर हमने सीखी, उसका पे भी करते लोग, कई रुपए पे करते हैं, ठीक है। कई लोग तो एड्स का जो बजट होता है उसका 5, 10, 15, 20, 20% तक लोग मांगते हैं। अगर आपको रिजल्ट लाना आता है तो आप 20, 25% ही मांगोगे तो लोग मना नहीं करते, ठीक है। लोग देने के लिए रेडी है यहाँ पे। सॉरी। हाँ, लोग यहाँ पे करने के लिए रेडी है, लेकिन आप उनको पिच करोगे उस टाइप से तो आपको लगेगा, ठीक है। वी कैन सेल, ब्रांड का नाम डालो और ब्रांड का फिर से दिखाओ। जैसे यहाँ पे हम धीरे धीरे, जब ब्रांड का नाम था उससे हम आ गए वी पे, ठीक है। हमने पहले ही फील कर दिया कि हम सर, आप नहीं हो, हम हो चुके हैं अभी। तो अल्टीमेटली बाद में आपको ना नहीं कर पाएगा, ठीक। इसके आगे ये सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं हम लोग, जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के लिए पॉइंट्स है। हाँ, ये ROAS, इसका फुल फॉर्म पता है आप सभी को? आई होप दैट कि लोकेश सर ने शायद क्लियर किया हो। ROAS कितने लोगों को पता है? ROAS का फुल फॉर्म गूगल मत कर लेना, ठीक है। जो पता है तो पता है, वरना नहीं तो नहीं। पता है सभी को? अच्छा, नहीं पता, ठीक है। इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड, हम जो एड्स के ऊपर स्पेंड करते हैं उसके ऊपर रिटर्न कितना मिला, ये सिंपल इसका मतलब होता है। जो भी आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो पर्सन एड लगा रहा है उससे उसको रिटर्न कितना आ रहा है वो अल्टीमेटली देखा जाता है, ठीक है। और जो लोग वेबसाइट के लिए काम करने वाले हैं, वैसे तो आप वेबसाइट के साथ कोई है नहीं शायद, लेकिन जो भी करने वाले हैं उसके लिए ये है। और एक एप्लीकेशन का भी है, और एक गूगल एड्स का भी है, क्योंकि आप ये बोल सकते हो सारे पॉइंट्स। इसके अलावा एप्लीकेशन का भी है, और ये हर किसी के लिए है, उनको बताना है। अब कई लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम पे करते हैं, उनको समझाओ अच्छे से कि सर आप जब पे कर रहे हो तो ये सर फर्स्ट स्टेज में हम लोग सर आपके जो ब्रांड का है, जैसे कि AT&T मैम की कंपनी एग्जांपल के तौर पे, तो इनके जो भी प्रोडक्ट है मैम, इनके हम पहले अवेयरनेस फैलाएंगे लोगों तक। जो भी इनके टारगेट ऑडियंस है उन तक हम वो सारे मैसेज पहुंचाएंगे विद द एड्स, जिसमें हम फेसबुक ऐड का यूज करेंगे, गूगल एड्स का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में सर कुछ लोग वहां से उसको कंसिडर करेंगे, लोग पूछेंगे कि सर क्या है ये, कैसे कर सकते हैं, कब तक चलेगा, क्या प्राइस है, कैसे होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कौन पढ़ाने वाला है, कैसे पढ़ाएगा, क्यों होगा, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में सर इनमें से कुछ लोग होंगे जो आपसे बात करेंगे, आपके प्रोडक्ट में दिखाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट में दम होगा। यहाँ पे अपने ऊपर गलती सी मत ले सर, मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। ये मैक्सिमम लोग गलती करते हैं कि सर मैं सब कुछ कर दूंगा, आप बस, मैं हूं आपके लिए। ऐसे नहीं करना है। अब उनके प्रोडक्ट में दम ही नहीं तो आप क्या ही कर लोगे बताओ, ठीक है। उसके बताऊंगा सर कि आप कन्वर्जन करने के पहले हम आपको बता दें कि आपका प्रोडक्ट में दम होगा, लोग यूज करेंगे, आपका जो भी कोर्स होगा, प्रोडक्ट होगा, आपके ट्रेनर को लोग आजमाएंगे, उसके बाद में सर कहीं ना कहीं रॉयल्टी भी होगी, और हम उनसे पेमेंट के लिए बोल सकते हैं, पेमेंट मांग सकते हैं। तो ये कुछ फर्नल समझा दो उनको। ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ मैं क्योंकि ये बिजनेस टर्म है, और आप कहीं ना कहीं वहाँ पे सेल्फ स्पीच के अंदर ही हो, तो आपको सारी चीजें बोलनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली उसको बताना पड़ेगा कि ये करने से ये होगा, ठीक है। और उसको पता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से बताओ, अच्छे तरीके से बताओ। बाद में कर दो कंक्लूजन क्या है क्या सारी चीजें, और यहाँ पे अपना प्राइस ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, और बाद में थैंक यू पेज दैट्स इट। ये PPT है पूरी कंप्लीट, जिसमें आपको सिर्फ सारी चीज चेंज करनी है। क्या इतना सबको समझ में आया? इसमें कोई डाउट है किसी भी तरह का, बोल दो। अभी कई लोग बोलेंगे सर थोड़ा फास्ट हो गया, समझ में उतना कुछ आया नहीं हमें, ठीक है। तो PPT मिलेगी आप सभी को, आप इसके लिए रेडी रहिए, और समझ, एक ही पॉइंट को पढ़ो, समझो। और सेकेंड है कि यहाँ पे कितने लोग हैं मैम, इस पूरी क्लास के अंदर कितने लोग रहने वाले हैं? क्या? सॉरी, क्या बोल रहा? इस पर्टिकुलर सेशन पे कितने लोग रह गए अभी? 20 थे, अभी आए नहीं काफी सारे लोग। ठीक है, तो सभी लोगों को हम लोग वन बाय वन सबको 5 से 10 मिनट देंगे हम लोग, और उनको यहाँ पे प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। इस पूरी PPT को, या पूरी PPT ना सही, थोड़ी बहुत PPT, और सबको एक असाइन करेंगे हम प्रोजेक्ट कि भी आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, आपको पहले ही बोल दिया मैंने सभी को। बाकी आप जब गलती करोगे उस टाइम उसको इम्प्रूव कर लेंगे। दूसरी चीज, इससे आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी, पब्लिक स्पीकिंग। दूसरी चीज, आप इजीली हैंडल कर पाओगे ऑब्जेक्शन को। और थर्ड थिंग, कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जिससे ये होगा कि आप अल्टीमेटली रेडी हो किसी को पिच करने के लिए, ठीक है। और कई लोग होते हैं जो कैमरे पे आना पसंद नहीं करते, प्रेजेंट करना पसंद नहीं करते, क्या बोलना होता है वो पसंद नहीं करते, तो धीरे धीरे उसकी आपको हैबिट लग जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि हम अल्टीमेटली हमने कई प्रोग्राम्स करे हैं जिसमें हम काफी अच्छी चीज डिस्कस करते हैं,
बट इम्प्लीमेंटिंग द इन्फॉर्मेशन दैट्स गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं की तो कुछ नहीं होने वाला। तो अभी हम आपको प्रेजेंट करने की हैबिट लगाएंगे, सो दैट आप थोड़ा उसको प्रेजेंट कर पाओ और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पाओ। आपको अगर आज क्लाइंट नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, बट मेरी गारंटी कि आपको ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जिसकी आपको कभी तलाश नहीं थी। ठीक है। ओके। अब बढ़ते आगे। अभी सबने कहा कि सर ठीक है, क्या ये वर्क भी करता है? तो चलो ठीक है, वर्क करता है, वो दिखा देते सबसे पहले आपको। ये कुछ मैंने काम कर रखा, मतलब ये मेरी आज की तारीख है 4 5, ठीक है। ये कल मैंने एक मीटिंग की थी एक क्लाइंट के साथ में, इनका नाम है mehendiasset.com। इनका भी उतना कुछ बड़ा काम नहीं है, नॉर्मल है। इनके लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी। अब कई लोग बोलेंगे सर ये तो डिफरेंट पीपीटी है, आपने हमको डिफरेंट दिखाई। डिफरेंट डिफरेंट कुछ नहीं दिखाई आपको। जस्ट गिव मी 1 मिनट। कंटेंट सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत थीम चेंज है, बैकएंड बैकग्राउंड चेंज है, बाकी सब सेम है, ठीक है। और मेहंदी खाता तो इसलिए मैंने मेहंदी लगा दिया। अब इनसे मेरी सुबह बात हुई थी। लगभग मेरी बात हुई थी 11 से 12 बजे के बीच में। इन्होंने कहा कि सर ऐसे से है, कनेक्ट कर सकते हो, अर्जेंट था, बात करते हैं और कनेक्ट करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा सर आप कब फ्री हो? मैंने कहा सर आज ही फ्री, कहता हूँ कब करना है। शाम के 7 से 8 करीब हमारी बात फिर से हुई कि सर टाइम 7 से 8 हमारा नहीं हो पा रहा है, हम 9 से 10 इस मीटिंग को कर सकते हैं क्या? मैंने कहा 9 से 10 तो नहीं होगा, है 8 से 9 कर लेते हैं। इन्होंने कहा ठीक है 8 से 9 कर लेते हैं। तो मैंने 8 से 9 इनसे मीटिंग की थी। जिनका B2C है, बिजनेस टू कस्टमर के कोर्सेस है, एक्चुअली मेहंदी की असेट के कोर्सेस लेके आना चाहते हैं। तो ये कुछ मैंने ऐसे लिखा, मेहंदी असेट परफॉर्मेंस मार्केटिंग प्लान फॉर कोर्सेस। ठीक है। ये सेम आइकॉन यहाँ पे आपने देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं कि डिफरेंट है, ठीक है। उसके आगे जस्ट गया मैं। योद्धा ग्राफिक सॉल्यूशन इज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। वी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो विद द हेल्प ऑफ आवर मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है। ये मैंने उनको बताया। तो इसके आगे मैं गया कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, ये देखो। अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे सर ये मेहंदी असेट के लिए आपने अलग से कस्टमाइज किया था क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखो सीधी सीधी देखिए, मेहंदी असेट ब्रांड नेम जो वहाँ पे था सेम चेंज कर दी मैंने, ठीक है। इसके बाद मैंने उनको अपनी स्ट्रैटेजी बताई कि सर हम आपके लिए फर्स्ट मंथ में ये सारी चीजें करेंगे, जहाँ पे आप फ्री टिकट करोगे, एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको हमारे एंड से, इसके बाद हम लोगो आपको डिजाइन करके देंगे। एक स्लाइड रहेगी 5 से 6 स्लाइड की, जहाँ पे हम वेलकम लिखेंगे। दूसरी स्लाइड में आपके ट्रेनर के बारे में रहेगा। थर्ड स्लाइड में आप कब से बैचेस स्टार्ट कर रहे हो वो रहेगा, और आपका एजेंडा क्या है, 5 स्लाइड रहेगी ऐसी बस। आपको 5 हम पोस्ट देंगे इसके अंदर, मार्केटिंग पोस्ट। और एक पीडीएफ देंगे जहाँ पे आपके कोर्सेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। और एक कंप्लीट जो पैकेज रहेगा सर, ये मिनिमम से मिनिमम 5,000 में रहेगा सर। और जब मैंने कॉफी बात की थी इनसे इनसे बजट पूछा था मैंने। इनका बजट था सर 3,000 रुपये से स्टार्टिंग करनी है अभी करेंटली। ठीक है, ये बजट था। और ये मेरा ही बजट है कि वे 3 में ही करेंगे। बट मैं पहले ही 3 बोल दूंगा तो सर 3 में तो कोई क्लोज होने वाला है नहीं, वो फिर से कम करवाएंगे। करेक्ट है। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि ये मतलब साफल्य गुरुकुल का यहाँ पे कुछ इंटरफेयर नहीं है, मेरा पर्सनल है, ठीक है। और ये पीपीटी मैं खुद यूज करता हूँ। अभी कई लोग इसको शक करते हैं कि सर इतनी सारी चीजें आपने बता तो दी, बड़ी बड़ी चीजें, बट ये होती कैसे वो समझा दो। ठीक है। सबसे पहले को प्राइस दे दिया सर, आप कंफर्टेबल इस प्राइस से? उन्होंने कहा हाँ जी कंफर्टेबल है, आप सुनाओ तो सही। आ गया ना, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ गया सीधा, जो बीच में बहुत सारी स्लाइड्स थी मैंने स्किप कर दी। क्यों? क्योंकि कोई काम की नहीं थी इस पर्टिकुलर जो चीज है, इनके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। इन्होंने जब बात की मेरे से कि सर मुझे कोर्सेज बेचने हैं, मुझे एड्स लगानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसे से बताया। तो ये सारे चैनल्स उनको बताया मैंने, ऐसे से आप काम कर सकते हो। उसके बाद में बताया उनको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सर आपके जो भी यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, जो भी इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइबर है, उनको कैसे आप पिच कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो इन्फॉर्मेशन दिया। फिर उनको बताया कि सर आपके साथ में सर मैक्सिमम लोग कनेक्टेड हो गए अभी। उन्होंने कहा मतलब? मैंने कहा सर आप मेरे से अकेले से बात नहीं कर रहे हो? उन्होंने कहा, हंस दिया उन्होंने, मैं समझ गया हाँ जी सही बात है। ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि सर आपको ऐसे कई सारे लोग होंगे जो लोग आपको बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, बट कुछ होगा नहीं। वो लोग यूट्यूब से एक चीज सीख जाते हैं, कैसे अपलोड करना है, कैसे करना है, बस। लेकिन राइट जो स्ट्रैटेजी होती है उनको आती नहीं। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले होते हैं, उनको कुछ आता नहीं है। उन्होंने फिर बोला था ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है। और मैंने कहा कि सर ऐसी पीपीटी आपको इसके पहले किसी ने प्रेजेंट भी नहीं किया होगा? उन्होंने कहा हाँ जी नहीं किया है, मैं समझ गया। इन्होंने और लोगों से बात की है। फिर बात करते करते धीरे धीरे उनसे पूछते गया कि सर जब कितना काम कर रहे हो, कौन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हो, कितने सब्सक्राइबर बेस है, क्या है, आपने क्या स्ट्रैटेजी सोच रहे हो। उन्होंने बताया पहले, फिर मैंने थोड़ा ऐड कर दिया। उन्होंने बताया, थोड़ा ऐड कर दिया। उसके बाद में गया फेसबुक ऐड। मैंने कहा सर ये पहले मंथ का जो पैकेज है ना आपका, ये 5,500 का रहेगा।
उन्होंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सर मेहंदी आप कितने लोगों को फर्स्ट मंथ में सेल कर सकते हो, आपके व्हाट्सएप पे कितने लोग हैं? उन्होंने कहा सर मेरे व्हाट्सएप पे नियर अबाउट 200-300 लोग हो गए, मेरे फैमिली को मिला के, बाकी लोगों को मिला के। मैंने कहा ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स भी हो गए? उन्होंने कहा हाँ जी है। मैंने कहा ठीक है। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर कि हम फर्स्ट मंथ के अंदर मिनिमम 100 लोग इस मेहंदी वाले प्रोग्राम के अंदर इनरोल कर ले? उन्होंने कहा हाँ जी कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको फ्री क्यों रखना चाहते हो? उन्होंने कहा कि मैक्सिमम लोग आएंगे इस तरह से। मैंने कहा ठीक है, बट आपको पता है सर फ्री की कोई लोग वैल्यू नहीं करते। उन्होंने कहा ठीक बात है। मैंने कहा मिनिमम आप अगर 100 रुपए भी चार्ज करते हो एक क्लाइंट से, ठीक है, मिनिमम अगर 100 रुपए आप चार्ज करते हो एक पर्टिकुलर क्लाइंट से, आपको पता है कि आपने उससे स्टार्टिंग की है, आपके पास में लोग हैं, लोग पूछते हैं आपको, ठीक है। आप मेरे को बताओ 100 लोग हैं और 100 रुपए हर किसी से हम चार्ज ले रहे हैं, तो अमाउंट कितना बन जाएगा? बताइए। हाँ जी। कितना बन जाएगा? एग्जैक्टली 10,000। अब आप मेरे को बताओ, उसको ये 5,500 देने में क्या हर्ज होगा, जबकि उसका बजट तो 3,000 रुपए का। आई होप दैट कि सभी को समझ में आ रहा होगा, शहर के ऊपर से कुछ तो नहीं जा रहा है, वरना और बेसिक से जाना पड़ेगा मेरे को। समझ में आ रहा है सभी को? क्योंकि चेहरे लोगों को देख रहा हूँ ना मैं, ये फायदा होता है मेरा कम से कम, कि आपके जो चेहरे दिखते हैं, लोगों के चेहरे पे दिखता है कि भैया आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सर के ऊपर से जा रहा है, समझ आती है कि आखिर कुछ बोल रही है। हमको समझना पड़ेगा। मैंने क्या बोला पहले, उनका कॉल पे बात किया मैंने उनसे स्टार्टिंग में। एक उनका मैंने मेल ड्रॉप नहीं किया था, फर्स्ट पे स्किप था। उन लोगों से, मतलब उन लोगों ने कहीं से रेफरेंस लिया, उन्होंने बात की जस्ट, ठीक है। जब बात किया मैंने उनसे, तो उन्होंने कहा कि मेरा बजट 3,000 रुपये स्टार्टिंग है। मैंने क्या बोला, मैं 5,500 प्रेजेंट किया उनके सामने। ठीक है, आगे दिखाऊंगा पेमेंट आई नहीं आई क्या हुआ सबको दिखा दूंगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी फुल। ओके। अब दूसरी चीज, अगर उनसे मैं सीधे 5,500 की बात बार बार करूंगा, तो उनको कहीं ना कहीं अमाउंट बहुत ही बड़ा लगेगा वो। दूसरी चीज की, इस प्राइस से भी कम में लोग काम कर सकते हैं, चांसेस है, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल सकता उस बारे में। तीसरी चीज, मैंने क्या कहा कि सर इसको फ्री ना करते हुए इसको हम 100 रुपए चार्ज करते हैं मिनिमम से मिनिमम, आप बाकी आपकी चॉइस है। और हम लोग 100 रुपए, 100 क्लाइंट आपने कहा कि हम फर्स्ट मंथ के अंदर ऑनबोर्ड करने वाले हैं इस कोर्स के लिए। तो आप मेरे को बताओ, 100 रुपए हम एक पर्सन चार्ज कर रहे हैं, तो आपकी जो भी रिलेटिव है, जो भी लोग इस पे इंटरेस्टेड है, क्या वो पे कर सकते हैं 100 लोग? बोलते हैं हाँ जी सर, 100 तो आराम से पे कर ले कोई भी। मैंने कहा ठीक है, तो 100 के हिसाब से आपके 100 लोगों का कितना होता है? उन्होंने कहा 10,000 रुपये। मैंने कहा सर आपका 5,500 रुपये एक मंथ का इन्वेस्टमेंट आ गया, 4,500 आपके मार्केटिंग के लिए बच भी गए। पैसे आए नहीं है, बट मैंने दिखा दिया उनको, ठीक है। तो इससे मेरा और ट्रस्ट वैल्यू बढ़ गया। उन्होंने सोचा कि भाई ये बंदा मेरे लिए ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, एक्चुअल में अपने बारे में सोच रहा हूँ पहली चीज तो, कि मेरा बजट निकले। दूसरी चीज, उनको लग रहा है कि उनके बारे में सोच रहा हूँ मैं। तो आपको हमेशा क्लाइंट के साथ में सोचना है, क्लाइंट के बारे में सोचना है। उसके बाद धीरे धीरे बात की मैंने, ये सारी चीजें बात की। वेबसाइट को बताया कि वेबसाइट कैसे कर सकते हो आप। फिर उनको बताया फेसबुक एड्स भी आप कर सकते हो, जैसे हम कोर्सेज के एड्स कराएंगे, बाकी ट्रेनर्स को हायर करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। फिर उनको बताया मैंने कि सर कुछ चीजें ऐसी भी कर सकते हैं हम लोग, आज देखो आप मैक्सिमम लोग सर कोर्स करवाते हैं। उन्होंने कहा हाँ सर। मैं सर आपका एजेंडा क्या है? उन्होंने कहा हम भी कोर्स पिच करना चाहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। मैंने कहा सर कोर्स पिच न करते हुए हम आगे ये भी तो चीज कर सकते हैं, अगर हमारे पास में 10,000 लोग हैं जो कि अलग अलग सिटीज से आते हैं, तो क्या हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं? उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा हम कुछ एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं, जहां पे हम बोलेंगे आज देखो, जोमेटो पिज्जा हो गया, जोमेटो डोमिनोज, ये सारी चीज होगी, फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं ना, ऐसा हम भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा जो हम लोग जिनको मेहंदी सिखा रहे हैं इस कोर्सेज के थ्रू, उनको आगे हम ये बोल सकते हैं कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स, हम एड्स लाएंगे, हम मेहंदी करवाते हैं, हमको जहां से जो कांटेक्ट आता है, हम उसके आसपास जो भी हमारा ट्रेनर होगा, जो भी हम लोग सीखा है, उसको हम पैसे दे देंगे वहां से उससे कुछ। उन्होंने मेरा आइडिया पकड़ लिया कि भाई बहुत अच्छा बात कर रहा है, समझ गया मेरे बारे में सोच रहा है। धीरे धीरे उनको वेबसाइट के बारे में बताया मैंने, गूगल एड्स के बारे में बात की, एप्लीकेशन। पहले मैंने मेन प्रोग्राम पिच कर दिया, ठीक है ये, और उसके बाद में बोला था अगर आपको ये भी करवाना हो तो हम करवाते हैं, आप बताओ। अब मैं आप खुद बिल्ड नहीं करता, मेरे पास सारी चीजें हैं। अवेयरनेस, नर्सरिंग ऑन इंटरेस्ट ऑडियंस, ठीक है, कन्वर्जन, ये 3 स्टेप थे, और यहाँ पे मैंने 4 स्टेप लगा रखे हैं। कंक्लूजन को बताया कि सर आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में सिंपल। क्या लगता है आपको, पेमेंट आई होगी? आपको सबको दिख भी गया वो शायद। बजट कितना था? सिर्फ 3,000 रुपये। मैंने पेमेंट उठाई 5,500 रुपये, विदाउट एनी डिस्काउंट, बिना डिस्काउंट दिए, ठीक है।
और इस पीपीटी को प्रेजेंट भी की थी मैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आप लोगों के लिए यहाँ प्रेजेंट कर दी है, इसमें हम देखो आप सभी लोग, ठीक है। तो इस पीपीटी को यूज करके मैंने पेमेंट उठाई है, और ये देख भी सकते हो आप, ये कल का था इसलिए मैं आपको दिखा दिया इंस्टेंट। 10 बज के 12 मिनट, जो कि मेरी 8 से 9 मीटिंग चली थी, ठीक है। उसके बाद में 1 घंटा उसने सोचा होगा शायद, और आराम से पेमेंट कर दी, 4 जनवरी 2024, ठीक है। ये कल का स्क्रीनशॉट है। आई होप दैट कि अभी सबको क्लियर हो गया होगा। अब पूछिए कोई डाउट हो तो फास्ट। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, किसी ने कहा था, ये मेरे को जस्ट अभी लाइन याद आ गई। तो ये प्रत्यक्ष है और इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो, बाकी ये थोड़ा एडवांस लेवल से स्टार्ट किया मैंने ताकि आपको समझ में आए, और मेरा सबसे पहला मेन उद्देश्य ये था कि हम लोग 5 से 6 दिन आपके साथ में इंगेजमेंट, मतलब इंगेज करते हैं, सारी चीजें इंगेजमेंट आता है आपका, सब कुछ अच्छा होता है। आप अटेंशन में अच्छा खासा देते हो, ठीक है। बट जब सेशन एंड होते आता है, तो कहीं ना कहीं मैंने मैक्सिमम लोगों का देखा है, वो जो रिटेंशन रेट होता है वो कम हो जाता है। वाई, ऐसा क्यों होता है? पहले बहुत ही पैशन में होते हो आप, फिर बाद में कम क्यों हो जाता है? कहीं ना कहीं से एक रीजन मेरे को ये लगता है कि आपको धीरे धीरे वो चीजें समझ जाती है। अगर आपके हाथ में कंट्रोल दिया जाए, अगर हम किसी पर्सन को बोलते हैं कि सर हम कार चला रहे हैं, मेरे को देख, तू सीख जाएगा। मैं कार चला रहा हूँ, मेरे को देख, तू सीख जाएगा। तो शायद ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि उस जो ड्राइवर की सीट है उसके ऊपर आप बैठो और मैं साइड में हूँ। तो इसलिए आपको कैमरा हर दिन ऑन करना है, और ये जो पीपीटी आपको हाँ। दी है, 1 बाय 1 प्रेजेंट भी करनी है अभी सबको। जिससे मैं साइड में बैठा हूँ एज एन आपके ट्रेनर के सपोर्ट में, आपको पीपीटी दे दी मैंने। सबसे पहले काम, इस पीपीटी को चाहूँ तो मैं 3-4 दिन तक खींच सकता था आराम से, बट मैंने चाहा कि भी आपको पहले पूरा दे दे, और बाद में जो गलतियां हो रही है उसको दिखाया हम लोग। दैट इज द बेस्ट वे, जिससे आपकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस होते रहेगी। और दूसरी चीज, जो भी कैमरा साय है यहाँ पे लोग, जो भी इनको बोलना अच्छे से नहीं आता, उनको थोड़ा हैबिट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सीरीज देखो, समझो। दूसरी चीज, कि आपने सेल्स के सेशन देख रहे हो अभी, आप आपने कैनवा सीख चुके हो, आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स आप सीख चुके हो। तो कोई डाउट हो तो आप पूछिए। इसके अलावा हम इस सेशन को आज यहाँ पे एंड करेंगे, और कल से आपको बैठा लेंगे हम लोग उस ड्राइवर की सीट पे, और हम बैठेंगे साइड पे। आप करोगे प्रेजेंट, हम देखेंगे आपको, लास्ट में हम लोग थोड़ा बहुत जो भी चीज होती है उसको सॉल्व आउट करेंगे, और आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाया करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिए फास्ट। अगर किसी ने अच्छे से एक्टिवली इसको सुना है, डाउट पक्का पूछेगा। जिसने नहीं सुना है, डाउट नहीं पूछेगा। चलिए, कहाँ से करें स्टार्ट फिर? हैंड रेस कर दो, आपको हम लोग अनम्यूट करने का ऑप्शन देंगे। कम ऑन। वरना मैं अगर बोलूंगा तो फिर मैं किसी का भी नाम लूंगा, और उसको फिर कुछ भी जिम्मेदारी दे बैठूंगा, बाद में बोलेंगे सर मेरे को क्यों दे दिया आपने। ओके, आर के, हाँ जी बताइए। सर, वैसे तो सब कुछ समझ में आया, फिर भी कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, सब कुछ समझ में आया फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया? मतलब कुछ सीखा ही नहीं आपने, इसका मतलब? नहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं है। वो जी। मतलब ये पूरा अलग ही, मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच गई पता नहीं चल रहा है, जंप करके ऐसे। नहीं नहीं, हम लोग लाइन से जा रहे हैं। हमने पहले क्रिएटिविटी पे सॉलिड सॉल्यूशन दिया आपको कंप्लीटली। मेरे को लगा कि वहां पे काफी लोग नहीं सीखे, इसलिए हमने सीरीज भी लॉन्च करी हुई है। अभी हाँ। सीख जाओ, ठीक है। गूगल एड, फेसबुक एड, आप सॉरी फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड आपको सिखाई गई है, और यहाँ पे उसका पिचमेंट सिखाया हमें, कैसे पिच करना होता है, ये देखो, ठीक है। कहा गया, ये रहा, ये देखो, ठीक है। उसके आगे हमने कहा कि अब आपको, आप तो दोनों स्किल सीख रहे हो, अभी सेल कैसे करना है वो सिखा देते हो आपको। तो अभी हम सेल पे चल रहे हैं, और यहाँ सेल पे कहीं ना कहीं बहुत सारी स्किल्स काम में आती है। कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, आपको 1 बाय 1 देखना पड़ेगा सारी चीजें, तो आपको समझ में आएगा। और इस पीपीटी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो बहुत ही बड़े चौड़े लंबे वर्ड्स हो। इंग्लिश में लिखा है, आपको हिंदी में बताना है। सर, ये पीपीटी जो है ये पावर पॉइंट में ही बनी है, कैनवा में डिजाइन की गई है? ये क्वेश्चन वैलिड नहीं लगता मेरे को, आप देख के बता दो नहीं, कहाँ ये बनी है। जो ये जो है ना डिजाइन, तो पीपीटी में स्ट्रेट ही होती है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। लोगों के बाद जो ये मुड़ा हुआ जो डिजाइन का दिखता है ना मेरे को। ये, हाँ। अच्छा ये देखो, ये शेप तो याद होगा आपको।
11 पे जाना है नहीं तो नहीं कैनवा नहीं ही नहीं तो। नहीं नहीं, ये तो ठीक है सर, ये तो कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे देखने में ऐसा लगा कि मतलब कटआउट। अब सोचो कि हम लोग कैनवा पढ़ा रहे और खुद पावर पॉइंट पे जाके काम करेंगे, तो फिर हमारा वो कैनवा पढ़ाने का मतलब ही क्या रहा। समझ रहे हो? अगर आज हम बोल रहे कि भैया आप ये फोन ले लो और हम कोई अच्छा फोन यूज करते, तो कहीं ना कहीं हम तो आपको गलत सजेशन दे रहे हैं। तो हम जो बता रहे हैं उसी को तो इम्प्लीमेंट करेंगे ना। आई नो दैट फास्ट हुआ है, बट फास्ट भी मैंने खुद ने किया जानबूझ के, ताकि आप जब प्रेजेंट करोगे तो मैं जो गलतियां पहले से बता दूंगा कि आप यहाँ गलती ये करते हो। तो गलती हम करते तब हम ये गलती हम की है, तो हमको इसका सॉल्यूशन ये है, वो हम फिर से गलती कभी नहीं करते। तो इसलिए आपको पीपीटी मिल जाएगी, और कल से मैं आप सबको, कल 3 लोग 5 लोग 10 लोग ऐसे मैं असाइन कर दूंगा। आना है, 10 मिनट बोलना है, और आपको सजेशन मिल जाएगी इंस्टेंट। सिंपल। अभी कल से मैं देखने वाला हूँ कि अटेंडेंस जो आपकी दिख रही है इतनी सारी, ये कल से बहुत ही नीचे आने वाली है। और जो लोग नीचे आए, गलती से भी उनको मैं कोई प्रोग्राम दूंगा नहीं अपना, और दिखना ही मेरे सेशन में फिर। इतना पढ़ाने के बाद में कोई प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, क्या मतलब। आपको इंस्टेंट सजेशन दिखेगा ना पहले चीज तो। ठीक है, इसको सीरियसली मत लेना, वरना दिखोगे नहीं तो मतलब कई लोग बोलेंगे, सर कैसी बात कर रहे हो आप, कैसे ही बोल दिया, ठीक है। ओके। अभी डाउट है तो फटाफट बताओ, वरना मैं रोल्स अभी असाइन कर रहा हूँ फास्ट। अब जो दिखेगा उसको ही बोलूंगा मैं, ठीक है। अभी कैमरा भी ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, नाम पड़े हो यहाँ पे, कोई लेफ्ट करेगा मीटिंग सबसे पहले उसी का नाम लूंगा मैं, ठीक है। उनको पता चलेगा चैट्स के ऊपर, ठीक है। बताओ फटाफट, किसी का कोई डाउट है? अभी समझ में नहीं है अभी पूछ लो, आधा घंटा और ले लेंगे सेशन, कोई दिक्कत नहीं है, बट कल से आपका प्रेजेंटेशन शुरू। तो थोड़ा फास्ट नहीं हो रहा है, तो आप लास्ट में रुकते कहाँ पे हो? ठीक है। हम मेन कॉन्सेप्ट भी आए, कोई दिक्कत नहीं उससे भी, तो आपकी रैपो बिल्डिंग कर दे हम लोग, थोड़ा प्रेजेंटेशन स्किल ला दे आपके अंदर, थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड कर दे, आग सीने में लगा दे थोड़ी सी, ताकि आप और आगे आओ। ठीक है। तो बताओ कोई डाउट है किसी का अभी, सो दैट मैं आपको सभी को रोल्स असाइन कर दो फटाफट। कम ऑन। हाँ जी। कोई डाउट है किसी का? कोई डाउट? नहीं सर, मैं नहीं कर पाऊंगा कल। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले आप ही को आएंगे हम लोग। हाँ जी। कोई डाउट है किसी का? फास्ट। कोई डाउट है किसी का? समझ में नहीं आया किसी पॉइंट पे, पूछो, बिंदास। मतलब सर, ये एक ही दिन में पूरा पेज डिजाइन सब ये बनाना है कि आपके पीपीटी में ही खाली आपको एडिट बनाना करना है कुछ नहीं हमको? है। आपको वो लगता है कि मैं ऐसा बोल के अपना टाइम वेस्ट करूंगा 3 दिन की, आपको पीपीटी लास्ट तक आपने बना के अभी तक दी नहीं मेरे को, और मैं आपको ये एक्सपेक्ट करूँ कि आपको ये पीपीटी आप मेरे को बना के दोगे, ऐसा होने वाला है नहीं, मेरे को भी पता है सारी चीजें। इसलिए पीपीटी पूरी बनी बनाई मैं दूंगा आपको, चिंता मत करो उस चीज की, आपको पीपीटी मैं दूंगा। ठीक है, आपको सिर्फ नाम चेंज करना है, जो भी आपका लगता है ब्रांड है उसके हिसाब से आपको प्रेजेंट करना है। आपका एक काम कम कर रहा हूँ, आपको आना है और यहाँ पे बोलना है, सिर्फ 10 मिनट। और ये जो कलर डिजाइन लोगो वोगो सब, मतलब ये सब कुछ बने हुए आपको इसका ओरिजिनल एक्सेस मिलने वाला है। सबसे पहले क्या करोगे आप, जैसे कि एक सेकेंड ना, जैसे आप पीपीटी को आपको एक्सेस मिलेगा, वैसे आप इसको कॉपी करोगे डुप्लीकेट। ठीक है। डुप्लीकेट नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, इसका पर्टिकुलर चीज का। एक सेकेंड आपको बता रहा, आप सभी लोग सुनिए ठीक है ध्यान से, इसको डाउनलोड कर रहा है फिलहाल तो, जस्ट 5 मिनट, ठीक है। कोई लेफ्ट तो नहीं कह रहा मैम अभी तक के? एक ने किया। अच्छा ठीक है, कौन था मैम वो? वो पता नहीं चला, लेकिन एक किया। चलो ठीक है, पता कर लीजिएगा, सबसे पहले उन्हीं का नाम डाल देंगे हम, ठीक है। ओके। अब देखो सबसे पहले, एक सेकेंड, कागज स्ट्रैटेजी नाम की फाइल ये रही, ठीक है। इस पे आप ऐसे क्लिक करोगे तो आपके इसमें आ रहा होगा, देखो अगर आपने जो कैनवा एप्लीकेशन अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर रखा होगा तो आज डाउनलोड कर लीजिएगा, और ये ओपन विथ आएगा, और यहाँ पे आता है कैनवा। इस पे जैसे ही हाँ सर, क्लिक मैं करोगे आप, मेरा है ना। हेलो। जी मैम। हाँ सर, मैं निकल गई हूँ। मेरा जो वो था ना,
ऑटोमेटिक डिस्कनेक्टेड हो गया। मनीषा। अच्छा हाँ मनीषा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नाम याद रखता हूँ आपका। ओके, एग्जाम्पल अब देखो सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपलोड हो रहा है फाइल, ठीक है। मैंने क्या किया आपको सबको पता है, डाउनलोड की पहले फाइल, डाउनलोड मेरे पास में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में ओपन विथ कैनवा पे करोगे तो ये कैनवा के अंदर ओपन हो जाएगी, ठीक है, ओपन विथ कैनवा। तो ये कैनवा पे ओपन हो जाएगी, इसके बाद में आप इसे इजीली चेंजेस कर सकते हो। जैसे ये देखो सारी चीज यहाँ पे चेंजेस हो सकती है अपने आप, ठीक है। सर ये मोबाइल में नहीं होगा क्या सर? मोबाइल क्या में भी ओपन सब कैमरा? में होगा, सब में होगा। वही, क्योंकि मोबाइल से करूंगे तो मोबाइल में होना चाहिए। ओपन विथ कैनवा करोगे हो जाएगा, ठीक। ओके सर। ओके, उसके बाद में आप सारी चीज यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, सारी चीजें, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको जो चीजें चेंज करनी है वो है ब्रांड नेम, जो भी आपको लगता है XYZ जिसका भी नाम इसमें आपको लिखो और प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज पे। कल से आपको करना है कैसे भी हो, कैसे भी मतलब कुछ भी बोलो बट प्रेजेंट करो। आओ सामने यहाँ पे, वेल ड्रेसअप होके आओ, वेल प्रेजेंटेशन दो, ठीक है। दूसरी चीज की कैमरा ऑन रहेगा। मतलब हेलो सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो ना कि आप ये पीडीएफ भेजोगे, फिर हमको इसमें मॉडिफाई करके अपने हिसाब से जो भी राइट, कंपनी का डालना है वो डाल के, फिर आप कल हम अपनी स्क्रीन शेयर करके फिर अपने को 10 मिनट बोलना है, ऐसा? आप करो या मैं कर दूंगा, अकेले को नेटवर्क का इश्यू है मेरे यहाँ पे, तो इसलिए मैं कर दूंगा, मेरे को सेंड कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सिर्फ बोलोगे, कैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो देखेंगे हम लोग, जिससे होगा ये कि आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है, आप क्लाइंट के साथ कैसे बात करोगे, क्या होगा, वो सारी चीजें हम एक्टिवली देख रहे होंगे यहाँ पे। सिर्फ थ्योरेटिकल तक सीमित नहीं रहेगा ये। और इससे होगा ये कि आने वाले जो डाउट्स रहेंगे आपके आगे, जो भी देखो अभी हम स्ट्रैटेजी पे आए नहीं है, आई डू यूसी मॉडल अभी तक आए नहीं हम लोग, ठीक है। जिस दिन उस पर आएंगे हम लोग, उससे ये होगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बूस्ट हो रखा होगा, आपको थोड़ा बहुत और आता होगा, जिससे आप आराम से सारी चीजें गैदर कर पाओगे। एक साथ हम पूरा हेवी वेट डाल दे आपके अंदर 15 दिन के बाद में, तब वो सह नहीं पाओगे। इसलिए पहले से थोड़ा ट्रैपो बिल्ड करके चलते हैं, ठीक है। देखो मैंने भी अभी कुछ गलत बोल दिया, बट मैं उसको वापस से बोला ना, ये कैसे बोला, तो हैबिट है इसलिए तो बोला, इसलिए आपको हैबिट आनी चाहिए, दैट्स इट। ओके, तो ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, आपको सिर्फ चेंजेस करनी है। ओके दीपाली मैम, आपका है क्वेश्चन था, किसका है? सोनल मैम क्वेश्चन, सोनल मैम, ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले कौन देगा, सबसे लास्ट में कौन देगा, वो तो ठीक हो गया। बट अभी मैं देखो मेरे को नहीं पता यहाँ पे कौन सबसे लास्ट में है, कौन पहले आएगा। बट जिसको सबसे पहले लेफ्ट किया था वो थी मनीषा मैम शायद, ठीक है। तो कहा गया मनीषा मैम अभी भी नहीं किया अभी। अभी लेफ्ट किसने किया था? मनीषा मैम थी ना, राइट? मनीषा, यस। हाँ, तो यहाँ पे है अभी आप, सबसे पहले आप दोगे, ठीक है, प्रेजेंटेशन। मैं सर? हाँ बिल्कुल, ठीक है। ओके, तो एक मिनट लिख भी लेता वरना मेरे को खुद को याद नहीं रहेगा बाद में कि किसको हुआ था मैंने, ठीक है। और एक कल जिन्होंने प्रेजेंट नहीं रहा इनका सर्टिफिकेट मैं खुद नहीं दूंगा, ठीक है, साफल्य गुरुकुल वाला। मैं बोल दूंगा अथॉरिटी होगी, आप दो ही मत इनको, ठीक है। कर दूं, लिख लेना, ठीक है। पहले मैं नहीं दूंगी सर। कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले आपको चांस मिल रहा है, मतलब आपको गलती भी करोगे वो माफ है, जो दूसरे नंबर पे होगा उसको माफी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पहले नंबर कौन है? मनीषा मैम, ठीक है। तो ठीक है, मनीषा मैम लिख दिया मैंने फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे मुझको यहाँ पे दिख रहे आरके, मतलब राहुल सर जी। मैं कल आने वाला नहीं हूँ। हेलो, मैं परसों आऊंगा। मैं कल आने वाला ही नहीं हूँ, आपको बोल देता ठीक है, राहुल जी को परसों, राहुल जी का परसों फर्स्ट रहेगा फिर, ठीक है। हूँ। ओके ठीक है, चलो। और कल की रिकॉर्डिंग भी आपको देखनी भी नहीं है, आप सीधा परसों ही आओगे अब, ठीक है। वरना आप ओवर स्मार्ट बन के आए तो, ठीक है। आगे चलते हैं। नहीं कल सर, सर सेकंड दो नंबर, रीजन है। हेलो, अब सुन लीजिए। एक तो नहीं कोई तबीयत तो दिक्कत नहीं ठीक है, है तो रीजन नहीं, वैलिड है। सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए। अगर आपको ऑनेस्ट लगता है तो एक्सेप्ट कीजिए, वरना बोल दीजिए कि कल आपको आना है, नहीं मैं एक्सेप्ट कर वो लूंगा। ऑनेस्ट है, ठीक है। मैंने कहा बोला कि आप नहीं करोगे, बट परसों आओगे तो आपको सबसे पहले हम देना पड़ेगा, ये बोल रहा मैं आपको, हाँ हाँ। ठीक तो है। दो रीजन ये है कि पहली तो अभी थोड़ी कोई तबीयत मेरी भी दिक्कत ठीक नहीं है, हुई है, और जी जी दूसरा बिल्कुल, रीजन ये है कि सर दूसरी कल एग्जाम है ऑनलाइन पोर्टल पे। दो कोई रीजन है। दिक्कत नहीं। एग्जाम से इसका क्या वास्ता, यहाँ तो आपको प्रेजेंट नहीं होना है, वो तो हमने पढ़ा रखा है, वो तो ऐसे आपकी हो जाएगी एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं उस एग्जाम में। तो बहुत ही देरी तो आसान हमें एग्जाम, होती है ना सर। बहुत ही स्टडी तो हमें आसान करना एग्जाम है, पड़ता है ना। इससे आसान एग्जाम ने आज तक दी नहीं होगी, ठीक है। इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने ही क्वेश्चन निकाले हैं।
नहीं पर्सनली आपकी बैठ के। नहीं सर, आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, दूसरे कोर्स अच्छा की। मैं एक साथ दो चलो तीन कोई कोर्स में हूँ। दिक्कत नहीं है, हाँ जी आई डोंट केयर, बट सेल्स का सेशन आपने अटेंड किया तो इससे कम से कम मैं तो एक्सपेक्ट करूँ ना आप अगले दिन आओगे या नहीं आओगे, ओके मेरी ओके गारंटी। ओके ठीक है। ओके चलो। सेकंड नंबर पे कल हम लोग दे रहे दीपाली मैम को सीट, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम लोग दे रहे केयूर सर, बोल नहीं पाते मैम, मीनाक्षी मैम, सर केयूर सर बोल नहीं पाते, कौन नहीं बोल पाते यहाँ पे? उनका थोड़ा क्लियर नहीं आता है वॉइस, ऐसा होता है कभी। आप एक बार उनसे ही ओके कंफर्म कर लीजिए सर, तो वो कर ठीक पाएंगे। है। केयूर सर आप कर पाओगे? नहीं नहीं, वो नहीं कर पाएंगे सर। हाँ बराबर, वही वही उनका ठीक है क्लियर। सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। महमूद सर आपका क्या कहना है? मैं रेडी हूँ सर। ओके दैट्स वंडरफुल, दैट्स द एटीट्यूड। वरना अभी रेडियो बोले कल गलती से मत लेफ्ट कर देना, ठीक है। तो महमूद सर को कर देते हैं हम लोग थर्ड नंबर पर रैंक, ठीक है। ओके, फोर्थ नंबर पे हम आ जाते हैं गोहिल सर की तरफ। ओके ठीक है, इन्होंने ओके पहले ही बोल दिया, ठीक है, टेंशन नहीं हमको। कौन सा गोयल सर? हाँ देखो आपने लिखा है ओके पहले, जैसे मैंने लिखा हूँ, ठीक है। इसके आगे हम 5 नंबर पे लिखते हैं महेश कुमार सर को, परमार जी को, ठीक है। ओके महेश सर, ओके महेश सर, आपका रिप्लाई अभी तक आया नहीं, ठीक है। और परसों फर्स्ट रैंक पे रहेंगे हम लोग दे दे राहुल सर को। सेकंड रैंक पे रहेंगे हमारे कौन है, हाँ रीना मैम। ओके रीना मैम, रीना शिंदे मैम। सर ट्राई करूंगी, दे तो नहीं पाऊंगी क्योंकि देखो आज मोबाइल भी ऑन कर कुछ। देना है, अगर आपको सही नेटवर्क का इश्यू है ट्राई कर देने क्या जा रहा है, ठीक है। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं लास्ट अभी, ताकि जी सारे बिल्कुल। डाउट मेरे क्लियर हो जाए। ओके कि मेरे ओके। पास मान लो कि कोई कंपनी तो है नहीं अभी, ठीक है, आपने जैसे कि B2C B2B बोला वो, तो मेरे पास मान लो कि मेरे खुद का एक प्रोडक्ट है, तो उसके मैं मतलब पीपीटी में डाल के मैंने उसका क्या एक कहा कि प्रेजेंटेशन बना के। ब्रांड नेम के अंदर अपने पास के किसी शॉपकीपर का नाम डाल दो, कोई टेंशन नहीं, मेरे को सिर्फ प्रेजेंट करने से मतलब है। खाली स्लाइड प्रेजेंट करके बोलना है, ठीक है। हाँ वही तो बोला आपको मैंने। तो ठीक है सर। अच्छा अभी कल भी कर सकते हैं ना। ओके आगे बढ़ते हैं। परसों रहेगा थर्ड रैंक पे संगीता मैम का, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद में सोना मैम, और लास्ट में हम दे रहे हैं वंशराज गोयल सर को, ठीक है, स्लॉट। वंशराज सर यू आर सो लकी। ओके, तो 2 टीम बन चुकी है, जो कि कल के लिए एक होगी, परसों के लिए एक होगी, ठीक है। मनीषा मैम, ठीक है, सॉरी, मनीषा मैम, दीपाली मैम, मत महमूद सर, रखना सर प्रेजेंट। सॉरी कल मैं नहीं करूंगी सर। क्यों, क्या हो गया? सर नहीं आता। ऐसा सुनने से मतलब तो होगा ही ना मैम। कैसा होगा ऐसे तो? प्रेजेंट करोगे तभी तो आप क्लाइंट के सामने पिच कर पाओगे, अदरवाइज ऐसे सुन के तो कुछ नहीं होने वाला। पहली चीज तो आप ये जो स्किल सीख रहे हो ना, इतनी सारी चीजें कोई मतलब की नहीं है। पर सर मुझे मत रखो, और कोई 2-3 दे दे उसके बाद फिर ओके सेकंड रैंक पे दीपाली मैम है, अगर दीपाली मैम एग्री कर तो फर्स्ट रैंक पे कर सकते हैं उनको हम। दीपाली मैम ओके है? आई नो डर, आप तो हाँ ही बोलोगे। ओके दीपाली मैम, आपको फर्स्ट रैंक दे दिया हम लोग। दीपाली मैम मैसेज किया है, ओके। ओके ठीक है, तो फर्स्ट रैंक पे हम इन्हें कर देंगे। आप ठीक है मनीषा मैम, आपको सेकंड रैंक दिया मैंने भी, ठीक है। अब ये मत बोलना कि मुझे देना ही नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो आप प्रेजेंटेशन दोगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, पहली चीज तो आप 3 लोगों के बीच में बोल पाओगे अच्छे से। ये मेरे फायदे के लिए नहीं, अल्टीमेटली फायदा आपका है इसके अंदर, ठीक है। और पहली चीज तो यहाँ पे शायद हर कोई एक साथ में रहता भी नहीं होगा, मेरे हिसाब से हर कोई अलग अलग सिटीज से है, तो उतना कोई इशू नहीं है। और यही सबसे बेस्ट मौका होता है जब हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एंड ऑफ द सेशन आपको कोई जज नहीं करने वाला, और ना ही आपको कोई मेजर करेगा आपके स्किल सेट। अगर आपने अच्छा दिखाया यहाँ पे, सब लोग तालियां करेंगे और आपको खुद को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि पिच कर सकती हो। वरना फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, इतनी सारी चीज सीखने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है।
आई होप दैट कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको जितना मैंने पढ़ाया उतना आप किसी को जाके पढ़ा भी दोगे ना अच्छे कॉन्फिडेंस साथ में, मेरी गारंटी जवाब ऐसे ही मिल जाएगी आपको, क्योंकि वो कई लोगों को पता ही नहीं है पहली चीज तो लोकेश सर ने आपको बताया होगा, वो होंडा के साथ में काम कर चुके हैं। पहली चीज तो कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है, ठीक है। तो वहां से एक एक्सपीरियंस लेके आना और आपको समझाना बहुत बड़ी चीज है। आप अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जाते हो, कहीं भी पढ़ाते हो, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आई होप दैट कि इसके आगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बाकी आप खुद ही समझदार हो, ठीक है। तो महमूद सर, दीपाली मैम, मनीषा मैम, गोहिल सर, ओके गोहिल वाले, ठीक है। ये ओके गोहिल, यहाँ पे दो गोहिल सर है, एक वंशराज जी है और एक दूसरे ओके गोहिल, ठीक है। उसके बाद में परमार महेश जी, ठीक है। तो ये कल लोग प्रेजेंट रहेंगे, 5 लोग। और जो लोग कल आते हैं नए लोग, उनको हम सरप्राइज देंगे उसके बाद वाला, ठीक है। बता मत देना कोई भी साथ, सर आना नहीं है सेशन में, सर वो अलग ही मूड में चल रहा है आजकल, सबको प्रेजेंटेशन देने को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कोई बताएगा भी नहीं किसी को, ओके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको पूरे कल्चर के तरीके से लेके जाएंगे हम लोग, जो भी आपके सेशन होंगे उस हिसाब से, ठीक है। पहली चीज तो, और एक ट्रेनर आपको 5 से 6 दिन पढ़ाएगा, उसके बाद में एक दूसरा ट्रेनर आएगा, उसकी एक्सपर्टीज ऐड होगी, तो 3 में बांटा गया कम्प्लीटली। तो जो मेरे एंड में आ रहा था एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लीज अच्छे से करवा देना, ठीक है। वरना अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा ना, आप चाहते हो मैं प्रॉब्लम में आऊं? नहीं, ठीक है, ओके। तो किसी का भी कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। मैंने पहले ही बोल दिया कि 5 लोग कल आएंगे, और ये लोग नहीं आए फिर विकास जी मैं आपको देख लेंगे। और वो एक है हमारे सर, क्या नाम उनका, ऋषिकेश सर, ऋषिकेश सर, वो ठीक है। तो सबकी क्लास लेंगे। फिर वो क्या करेंगे मेरे को नहीं पता, बट मैं एकदम बोल दूंगा सर को कि सर ये पढ़ने लायक नहीं है, अब देख लो आप, आपकी चॉइस, सर ठीक है। दीपाली का एक मतलब उन्होंने कुछ क्वेश्चन लिखा है कि वो पीपीटी उनको चाहिए, ऐसा मेहंदी वाली मैसेज किया है। देखो मेहंदी वाली मेरा पर्सनल सा काम हो, तो उसके अंदर मेहंदी हटाना पड़ेगा सब कुछ मेरे को, और वही सेम पीपीटी दूसरी वाली भी है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। उसमें चेंजेस भी कर सकते हो आप कुछ चाहो तो, ओके दीपाली मैम। और कोई डाउट? और कैमरा ऑन कंपलसरी है। सेकेंड थिंग कि अच्छे से प्रेजेंट भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे बैठ गए हो आज हम देखने वाले हैं, ऐसे भी नहीं, मतलब एक्टिवली हाथ वगैरह, ठीक है। तो वो आप पहले से मेजर करोगे। एक बेस्ट प्रैक्टिस इसके लिए ये लिख लो कि सबसे बड़ी चीज की क्या, आपका जो कैमरा है वो बाद में आएगा, पहले एक शीशा पकड़ो, उसके सामने जाओ, 15-20 बार बोलो खुद के बारे में, मैं ये हूँ वो हूँ, हिंदी में बोलो, मैं आपको कंपलसरी नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको गुजराती भी आती है, गुजराती में बोलो, मेरे को समझ में नहीं आया कोई टेंशन नहीं है, आपको मेजर करने के लिए बाकी लोग हैं यहाँ पे। आपने सही बोला है गलत बोला, ठीक है। वरना आप बोलोगे सर गुजराती है, बच गए हम लोग, अभी हम कुछ भी बोलेंगे सर को पता चलने वाला है ही नहीं, ठीक है। वैसे भी नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में, एक कुछ नई एक्टिविटी करते हुए। और शायद अभी तक एक्टिविटी हमने की नहीं आज तक के, तो ये तो एक्टिव एक्टिव वाली एक्टिविटी होगी ना, तो ये करेंगे हम लोग कल, ठीक है। सो आर यू एक्साइटेड? ऐसे कर दो सभी लोग जो कैमरे में ऑन हो, अभी तो सबके कैमरा ऑन करूंगा हर दिन में अभी अब, ठीक है। मुझे कॉन्फिडेंट लग रहे हैं वंशराज सर, क्या बात है, राहुल सर तो लगे रहे, ठीक है। सोनल मैम भी लगे रहे, महमूद सर तो कम्प्लीटली, इनको बोल दो अभी दे दो, ये अभी के लिए एग्री है, ठीक है। उसके बाद अच्छा विकास मैम दे दो, ठीक है। केयूर सर भी ओके ही है, ठीक है। रीना मैम भी ठीक है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है। इस संगीता नाम की आईडी पे 2 लोग हैं यहाँ पे, तो इनमें से कोई एक कौन है, मनीषा है राइट, यस ओके। हाँ मनीष। तो जो भी है, तो अभी आपका सेकंड रैंक पे करके हुआ है, तो कल रेडी हो जाओ, ठीक है। और दूसरे शायद संगीता मैम है, तो उनका नाम तो परसों है, ठीक है। तो एक काम करो, आप दोनों लोग आज सपोर्ट कर लेना, कि मैं पहले बता दूं फिर तू बता, ऐसे कर लेना, ठीक है। इतना कर सकते हैं, कॉलेज में तो दिया हुआ आपने, कभी ना कभी तो प्रेजेंटेशन दी होगी, अगर नहीं दी तो कोई दिक्कत नहीं है, आई एम दैट पर्सन जो आपको ये हैबिट लगवा रहा है, तो थैंक यू सो मच करो मेरा, ठीक है। तो ठीक है, अभी बहुत हो गया, बाकी आपको मैं और कुछ बोलूंगा अभी, तो आप सुनोगे नहीं सुनोगे मेरे को नहीं पता, बट इतना बोलना मेरा काफी था। यू वांट टू ऐड समथिंग मैम, विकास जी मैम? नो गाइड सर, कर दो नो, इसको, नो। गाइड कर दो ताकि ये लोग प्रेजेंट करें, अदरवाइज कल यहाँ पे कोई दिखे ही ना नहीं नहीं, सेशन में। करेंगे, सब करेंगे। ओके, लिख दो आई विल फटाफट, ताकि मैं लेफ्ट कर दूं इस मीटिंग को यहाँ से, आई विल फास्ट। ये 5 लोग, मैं सर, तो मैं सर है ही नहीं शायद, है ओके। मैं सर, ओके गोविल सर, महमूद सर, दीपाली मैम, मनीषा मैम, फास्ट आई विल। ओके दीपाली मैम ओके है, महमूद सर ओके है, और
फास्ट फास्ट रिप्लाई आ जाए, लेफ्ट करते हैं इस मीटिंग को, यहीं पे एंड करते हैं फास्ट। हाँ जी गोयल सर, देखते नहीं होता, सिर्फ आई विल होता है या फिर आई डोंट होता है, ये दो चीज होती है। आई विल ये देखते बीच का हो गया, वो क्लाइंट वाला नहीं क्या हो, मतलब एक तो अभी करते हैं सर, वरना पैसे बहुत ज्यादा है, क्या देखते हैं, तो देखते वाला कभी आता नहीं, ठीक है। ओके आई विल, दैट्स द स्पिरिट। और एक बज गया शायद मैसेज, दो बज गए, एक है महेश सर का और दूसरा है आई मनीषा विल मैम का। मनीषा, आई विल मनीषा। ओके ओके यू विल मनीषा ओके यू कैन डू इट। ओके आगे एक बज गया और मैसेज महेश सर का। महेश सो आप रिप्लाई कर सकते हैं प्लीज फास्ट। वंडरफुल। तो ये 5 लोग हैं जिन्होंने आई विल दी हुई है, शपथ ली है आपने मेरे हिसाब से। तो ठीक है, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद दिस फन एक्टिविटी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीवियस टाइम। थैंक यू एवरीवन। थैंक थैंक यू सर। यू मैम, लेफ्ट कर दीजिए मीटिंग को। क्लोज।